गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है आला वेंकट प्रेमलो। इस वीडियो में मैं आपको इस फिल्म की पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ में साथ ये भी बताऊंगा कि ये फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये फिल्म आपको हिंदी डब वर्जन में किस यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में इस वीडियो में इस बारे में भी बात करेंगे कि इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस के कितना था और डीप रिव्यू भी करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें पूरी फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स भी बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं इस फिल्म का टीजर, ट्रेलर और म्यूजिक को रिव्यू करूंगा और साथ में साथ इस फिल्म की पूरी जानकारी भी आप लोगों को देने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आला वेंकट प्रेमलो ये 2020 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन और ड्रामा फिल्म है जिसके राइटर और डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास है। और फिल्म के मेन लीड रोल में हमें अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े देखने के लिए मिलते हैं। और साथ ही साथ इस फिल्म के जो सपोर्टिंग को एक्टर्स है वो तागु, जयराम, सुशांत, निवेता पेथुराज, समुथी राकानी, गोविंद पद्म सूर्या, सचिन खेड़ेकर, मुरली शर्मा, रोहिणी ये हैं। रोहिणी, नवदीप, सुनील, हर्षवर्धन, वेन्नेला किशोर, अजय, राजेंद्र प्रसाद ये भी हमें इस फिल्म में रोल निभाते हुए देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद है और यस राधाकृष्ण है, जो कि गीता आर्ट्स और हरिका हसीन क्रिएशंस के द्वारा निर्मित ये फिल्म है। बात की जाए इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर की, तो अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वेंकट प्रेमलो, इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर PS विनोद है और इस फिल्म की एडिटिंग नवीन नुली ने हैंडल की हुई है। बात की जाए म्यूजिक कंपोजर की, तो इस फिल्म के सारे म्यूजिक कंपोज थमन यश द्वारा किए गए हैं और फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका एंड हसीन क्रिएशंस है और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी गीता आर्ट्स द्वारा ही किया गया है। तो गाइस, ये फिल्म सिनेमाघरों में 12 जनवरी 2020 को रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म का टोटल रनिंग टाइम 165 मिनट्स है, जो कि स्टार्टिंग में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हो चुकी है और बाद में इसे हिंदी लैंग्वेज में भी डब किया गया है। गाइस, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद अच्छी खासी कलेक्शन कर चुकी है। बात की जाए इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 100 करोड़ रुपीस है और इस फिल्म ने टोटल अब तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो एस्टिमेटेड 262 से 280 करोड़ रुपीस तक बताया जा रहा है। गाइस, इस फिल्म के बारे में अगर फैक्ट बताने की बात की जाए तो इस फिल्म की जो टोटल शूटिंग है वो बस 8 मंथ्स में कंप्लीट हो चुकी है, जिसका प्रोडक्शन अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ था और दिसंबर 2019 को इस फिल्म का प्रोडक्शन खत्म हो चुका था। ये फिल्म हैदराबाद में शूटिंग की गई है, जिसके म्यूजिक कंपोजर यश थमन है। और साथ ही साथ गाइस, ये भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बॉलीवुड जो शहजादा फिल्म थी वो इस फिल्म की रीमेक ही थी, जो कि 17 फरवरी 2023 को रिलीज हो चुकी है। बॉलीवुड की फिल्म शहजादा ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की हुई हमें दिख रही है। आला वेंकट प्रेमलो, जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो इस फिल्म को अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े इन एक्टर्स के फैंस से बहुत प्यार मिला और इस फिल्म को IMDb पर भी अच्छी खासी रेटिंग और पॉजिटिव रिव्यूज भी मिल चुके हैं। गाइस, अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वेंकट प्रेमलो ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म्स में से एक बन चुकी है और सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स ऑफ 2020 भी बन चुकी है। फिल्म के सॉन्ग्स के म्यूजिक कंपोजर थमन इनको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन भी मिल चुका है। और साथ ही साथ इस फिल्म को
साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड भी मिल चुका है। इस फिल्म को रिलीज होने के बाद कास्ट के परफॉर्मेंस, थमन यस के म्यूजिक, एंटरटेनमेंट वैल्यू और त्रिविक्रम के राइटिंग और डायरेक्टिंग की वजह से बहुत सारा अप्रिसिएशन और प्यार यूजर से मिल चुका है। गाइस, इस फिल्म में हमें अल्लू अर्जुन एक बंटू नाम के कैरेक्टर को प्ले करते हुए फिल्म में दिखाई दे रहे हैं और पूजा हेगड़े अम्मू जो कि बंटू की प्रेमिका है उनका रोल निभाते हुए फिल्म में दिख रहे हैं। और साथ ही साथ तब्बू जो कि यासू के रूप में, मतलब वो बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ है। रामचंद्र के रूप में जयराम जो कि बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता है। और सुशांत जो एक्टर है वो हमें राज मनोहर राज के रूप में फिल्म में दिखने वाले हैं। राहुल रामकृष्णा हमें बंटू के सहयोगी जो कि रविंद्र रेड्डी नाम का एक कैरेक्टर फिल्म में है उसका रोल प्ले करते हुए हमें फिल्म में दिख रहे हैं। और फिल्म में एक नर्स का कैरेक्टर है जो कि सुलोचना नाम से है, जिसके रूप में हमें ईश्वरी राव एक्टर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और ब्रह्मानंदन भी इस फिल्म में गीत में एक अतिथि भूमिका में देखने के लिए मिलने वाले हैं जो कि रामुली रामुलू रामुला ये सॉन्ग है। अक्टूबर 2018 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि कियारा आडवाणी अल्लू अर्जुन के साथ मेन लीड एक्ट्रेस के रूप में फिल्म में हमें दिखने वाली हैं, लेकिन जनवरी 2019 में सुनील को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। फरवरी 2019 में पूजा हेगड़े को आडवाणी की जगह मेन लीड एक्ट्रेस के रूप में लिया गया। इस प्रकार अर्जुन और त्रिविक्रम दोनों के साथ डीजे दुआदा जगन्नाथम और अरविंदा सहिता वीरा के बाद दूसरी बार उनके सहयोग को चिन्हित किया गया है। राघव जो कि 2018 में रिलीज की गई एक फिल्म है। दिग्गज अभिनेत्री नगमा को फिल्म में अल्लू अर्जुन की मां की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, हालांकि उन्हें इस भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया गया। अरविंदा सहित वीरा राघव की सफलता के बाद त्रिविक्रम ने दूसरी बार फिल्म में संगीतकार के रूप में एस थमन को काम पर रखा। मार्च 2019 में यह बताया गया है कि पांडुरंग 2008 की जो एक फिल्म है के बाद तब्बू को तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था। नाना पाटेकर जो कि एक बॉलीवुड के जाने माना एक्टर है, उनको भी प्रक्षेपदी की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, लेकिन उनके कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स थे इसलिए उनको फिल्म में नहीं लिया गया। 8 अप्रैल 2019 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के अवसर पर मेन लीड एक्टर्स और चालक दल की घोषणा की गई थी। गाइस, आला वेंकट प्रेमिलो फिल्म का लॉन्च इवेंट वैलेंटाइंस डे मतलब 14 फरवरी 2019 के मौके पर आयोजित होने का अनुमान लगाया गया था। 13 अप्रैल 2019 को फिल्म के प्रोडक्शन हाउस मतलब गीता आर्ट्स के कार्यालय में फिल्म की लॉन्चिंग हुई, जिसमें फिल्म की टीम ने एक पूजा भी की थी। फिल्म का प्रिंसिपल शूट 24 अप्रैल को स्टार्ट हुआ। अप्रैल के मध्य में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद टीम ने मौसम की स्थिति का हवाला देते हुए एक ब्रेक लिया। साथ ही अल्लू अर्जुन और उनका परिवार स्विट्जरलैंड में एक छोटी छुट्टी के लिए भी गए थे। फिल्म के मेकर्स ने 24 मई 2019 को फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट की। पहला शेड्यूल पूरा करने के बाद मेकर्स ने 5 जून 2019 को हैदराबाद में दूसरा फिल्म की शेड्यूल स्टार्ट किया, जिसमें पूजा हेगड़े सेट पर शामिल हुई थी। 14 जून को एक कॉरपोरेट कर्मचारी के रूप में अल्लू अर्जुन की तस्वीर लीक हो गई, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। इस शेड्यूल के दौरान फिल्म में निवेथा पेतुराज, तब्बू को जोड़ो और सुशांत प्रमुख भूमिकाएं में हमें फिल्म में दिखाए गए हैं। अक्टूबर के मिड में टीम समाजवर गमना गाने को फिल्माने के लिए फ्रांस चली गई थी। गीत के कुछ हिस्सों को फ्रांस में शूट किया गया है और पेरिस में एफिल टावर में गोली मार दी गई थी। यह गीत विश्व प्रसिद्ध कैबेरा थिएटर लोडी डी पेरिस में शूटिंग की गई है।
और वहाँ शूट करने वाली ये पहली साउथ इंडियन फिल्म भी बन गई है। गाने की शूटिंग के लिए मेकर्स ने 5 करोड़ तक खर्च किया है। टीम ने यूरोप के कुछ हिस्सों में OMG डैडी की गाने की शूटिंग की है। बाद में दिसंबर 2019 को मेकर्स ने गाने की शूटिंग के लिए हैदराबाद चले गए, जिसमें गुट्टा बोम्मा, जिसके लिए हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशाल सेट बनाया गया था। फिल्म की शूटिंग 28 दिसंबर 2019 को समाप्त हो गई थी। गाइस, ये भी बताया जा रहा है कि जब फिल्म के मेकर्स ने अल्लू अर्जुन को इस फिल्म की स्क्रिप्ट बताई थी, तो अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। गाइस, अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वेंकट पेरुमल के म्यूजिक की बात की जाए तो यूट्यूब पर इस मूवी के टोटल 6 सॉन्ग रिलीज हो चुके हैं, जो कि यूट्यूब पर बहुत से पॉपुलर भी हो गए हैं। इसमें बात की जाए तो बूटा बम्मा ये जो सॉन्ग है, जो जनवरी 2023 में रिलीज हो चुका है, उस सॉन्ग को अब तक 800 मिलियन यूजर्स ने यूट्यूब पर देख चुके हैं। एस थमन ने रेस गुर्रम, जो कि 2014 को रिलीज हुई एक फिल्म है, और सरायनाडु, जो कि 2016 में रिलीज हुई एक फिल्म है, उसके बाद अल्लू अर्जुन के साथ अपने तीसरी फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है, जो कि फिल्म आला वेंकट पेरुमल में है। फिल्म के एल्बम में जिसमें 6 ट्रैक है, जिसमें श्री वेनला सीताराम शास्त्री, कसारला श्याम, कृष्ण चैतन्य, राम जोगैया शास्त्री, कल्याण चक्रवर्ती और विजय कुमार भल्ला द्वारा लिखे गए गीत हैं। 4 ट्रैक एकल रूप में रिलीज किए गए हैं और रिलीज होने के बाद वायरल भी हो चुके हैं। साउंड ट्रैक एल्बम 6 जनवरी 2020 को जारी किया गया था और गाने हैदराबाद के यूसुफगढ़ा पुलिस ग्राउंड में उसी दिन आयोजित VPL म्यूजिक कॉन्सर्ट में थमन और उनके संगीत दल द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। साउंड ट्रैक एल्बम का मलयालम संस्करण 10 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया है। यह यूट्यूब पर 1 बिलियन से अधिक बार देखे जाने वाला पहला भारतीय फीचर फिल्म साउंड ट्रैक बन गया है। सॉन्ग बूटा बुम्मा जनवरी 2023 तक 800 मिलियन से अधिक बार देखे जाने वाला यूट्यूब पर सबसे अधिक देखे जाने वाला तेलुगु सॉन्ग बन चुका है। यूट्यूब के शीर्ष 10 भारतीय संगीत वीडियो पर बूटा बुम्मा और दोनों रामुला 2020 में सूचीबद्ध होने वाला एकमात्र साउथ इंडियन सॉन्ग बन चुका है। बात की जाए फिल्म के मार्केटिंग की, तो 15 अगस्त 2019 को, मतलब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक रिलीज की। इसके शीर्षक को आला वेंकट पेरुमल के रूप में प्रकट किया गया। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर गणेश चतुर्थी, जो कि 1 सितंबर 2019 की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। इसमें अल्लू अर्जुन को एक व्यवसायी के सूट में एक धूल भरे स्टूल पर बैठे हुए दिखाया गया है। एक सुरक्षा गार्ड उसकी रोशनी करता है और एक चमकदार लश्करी कार और पृष्ठभूमि में एक विशाल इमारत। दशहरे के मौके पर निर्माताओं ने 7 अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का रिलीज किया, जिसमें अर्जुन को एक एक्शन अवतार में दिखाया गया है। फिल्म के मेकर्स ने 13 अक्टूबर 2019 को, मतलब पूजा हेगड़े, जो कि इस फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस है, उनके जन्मदिन पर एक विशेष पोस्टर रिलीज किया। फिल्म में सुशांत का पहला लुक 21 अक्टूबर को जारी किया गया। तब्बू का पहला लुक उनके जन्मदिन 4 नवंबर 2019 के अवसर पर जारी किया गया। त्रिविक्रम के जन्मदिन, मतलब 7 नवंबर पर, मेकर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म के मलयालम डब संस्करण का पहला लुक जारी किया। फिल्म के आधिकारिक टीजर का रिलीज डेट 11 दिसंबर 2019 है। फिल्म के मेकर्स राधाकृष्ण ने 10 जुलाई 2019 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी, जो कि संक्रांति के अवसर पर रिलीज होने वाली थी। 12 अक्टूबर 2019 को
मेकर्स ने अनाउंसमेंट की कि फिल्म 12 जनवरी 2020 को रिलीज होने वाली है, जो कि संक्रांति के वीक पर पड़ती है। दिसंबर 2019 के मिड में यह अफवाह फैल गई कि फिल्म निर्धारित डेट से पहले ही मतलब 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है। 4 जनवरी 2020 को एक्टिव तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने रिलीज की तारीख के आसपास की अफवाहों को साफ कर दिया और बताया गया कि फिल्म निर्धारित तारीख पर ही रिलीज होने वाली है। फिल्म का प्रीमियर आईमैक्स मेलबर्न में किया गया था, दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा थिएटर में से एक है। ये भारत में आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया। फिल्म को इसके मलयालम डब के साथ रिलीज किया गया, जबकि तमिल डबिंग में इस फिल्म को 2020 में रिलीज किया गया था। गाइस, आला वेंकट प्रेमुलु फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए हैं। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर सन नेक्स्ट पर 27 फरवरी 2020 को हुआ। इसके थिएटर में चलने के 49 डेज के बाद उसी दिन मेकर्स ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से इंग्लिश में रिलीज कर दिया, जो कि 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से वेंकटपुरम नामक तमिल डब संस्करण सन टीवी पर प्रीमियर हुआ था पहली बार, जिसने अब तक 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड टीआरपी भी दर्ज की हुई है, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म है जो कि सबसे ज़्यादा टीआरपी हासिल करने वाली फिल्म बन चुकी है। 13 फरवरी 2020 को डिंचैक टीवी चैनल पर भी इस फिल्म का हिंदी डब प्रीमियर हो चुका थे। आला वेंकट प्रेमुलु फिल्म ने अब तक अच्छी खासी कमाई की है, और बात की जाए तो फिल्म ने अपने पहले शुरुआती दिन में ही दुनिया भर में 85 करोड़ रुपीस मतलब यूएस डॉलर 11 मिलियन की कमाई कर दी थी। पहले वीक के अंत तक फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई की और 2020 में यूएस अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर $2 मिलियन की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन चुकी है। ये अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम श्रीनिवास दोनों के लिए पहली 200 करोड़ रुपीस की कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने घरेलू स्तर पर 200 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि उपलब्धि हासिल करने वाली दक्षिण भारत की छठी और हिंदी डब होने वाली पहली फिल्म बन गई है। इसने अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 150 करोड़ रुपीस से अधिक की कमाई की हुई है, जो कि बाहुबली श्रृंखला के बाद ऐसा करने वाली ये तीसरी फिल्म बन चुकी है। अपने थिएटर के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ रुपीस की कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है। फिल्म ने वितरकों का 163.17 करोड़ का हिस्सा दर्ज किया हुआ है। बात की जाए फिल्म की सिर्फ इंडियन कलेक्शन पर, तो फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले दिन 54 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया और 3 दिनों के भीतर फिल्म ने तीसरे दिन सुबह और मैटिनी शो के दौरान 100 करोड़ की कमाई की थी। 9 दिनों तक फिल्म ने 200 करोड़ की कलेक्शन की और इस फिल्म ने आंध्र प्रदेश में 200 करोड़, कर्नाटक में 26 करोड़ और भारत के दूसरे हिस्से में 6 करोड़ रुपीस की कमाई की है। इस प्रकार घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बात की जाए तो इस फिल्म ने 233.35 करोड़ की कमाई कर चुके हैं। फिल्म ने एपी और तेलंगाना से 132.6 करोड़ की हिस्सेदारी दर्जित की हुई है। फिल्म ने 6 दिनों के अंदर ही यूएसए में $2 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था। इस प्रकार ऐसा करने वाली 2020 में ये पहली इंडियन फिल्म बन चुकी है। इसने कुल अमेरिकी बॉक्स ऑफिस में $3 मिलियन की कमाई करने वाली एक पहली तेलुगु फिल्म बन चुकी है। फिल्म की सफलता के बाद कार्तिक आर्यन और कृति सनन को शहजादे नाम की फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए काम पर रखा गया था।
जिसमें अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की भूमिका को फिर से निभाया गया था। रोहित धवन द्वारा अभिनीत और राधाकृष्ण द्वारा निर्देशित फिल्म के निर्माता मूल फिल्म का निर्माण अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ और जनवरी 2023 में समाप्त हुआ। ये 17 फरवरी 2023 को रिलीज हो चुकी है फिल्म, जिसका टाइटल शहजादा था। फिल्म का सॉन्ग बूटा बोम्मा रिलीज होने के बाद फिल्म के एक्टर्स अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े को उस डांस के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और बॉलीवुड एक्टर्स शिल्पा शेट्टी, समिता शेट्टी और दिशा पटानी से भी इस फिल्म के सॉन्ग्स को बहुत सारा प्रशंसा मिली। और अप्रैल 2020 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अपनी पत्नी कैंडिस वार्नर के साथ टिकटॉक पर एक नंबर से हुकअप स्टेप करने के लिए किया, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया था। बूटा बोम्मा ये सॉन्ग तेलुगु फिल्म्स में से एक बहुत पॉपुलर हुआ सॉन्ग है, जिसे यूट्यूब पर अब तक 800 मिलियन यूजर्स द्वारा देखा गया है। मूवी के ट्रेलर में अल्लू अर्जुन पूरे स्वैग में दिख रहे थे, साथ ही उन्हें रोमांस करते भी दिखाया गया था। पुष्पा की जबरदस्त कामयाबी के बाद हिंदी दर्शक अल्लू अर्जुन के जबरदस्त फैन बन चुके थे, इसलिए इस फिल्म को यूजर से बहुत सारा प्यार मिल चुका है। फिल्म का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है। फिल्म में हमें अल्लू अर्जुन बंटू का रोल निभा रहे दिख रहे हैं। मूवी में उनके पिता उन्हें पसंद नहीं करते हैं और उनकी उपेक्षा करते रहते हैं। बंटू को बाद में पता चलता है कि जब वो छोटा था तो वो बदल गया था, मतलब उसके असली पिता काफ़ी रईस बिजनेसमैन है। बंटू अपने अमीर पिता के घर पहुंचता है और अपने परिवार को एक परेशान करने वाले आदमी से बचाता है। गाइस, अगर आपने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज देख ली है और अब उनकी फिल्म आला वेंकट प्रेमिलो के हिंदी में रिलीज होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते, तो मगर इस फिल्म का जो टाइटल है वो समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वेंकट प्रेमिलो को गणतंत्र दिवस पर हिंदी में रिलीज करने की किया हुआ है। मेकर्स इस बात को पक्का करने में जुटे हैं कि कोई कसर ना रह जाए। पुष्पा द राइज टाइटल हिंदी दर्शकों के बीच बड़ी आसानी से लोकप्रिय हो गया, मगर आला वेंकट प्रेमिलो टाइटल को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेकर्स ने इस बात को समझाते हुए इस फिल्म का टाइटल का मतलब क्या है ये समझाया है, ताकि फिल्म में अधिक से अधिक दर्शकों का जुड़ाव हो सके। फिल्म निर्माण कंपनी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स ने अपने ट्विटर हैंडल में इस फिल्म का टाइटल की जानकारी दी है कि आला वेंकट प्रेमिलो का मतलब क्या है। आला वेंकट प्रेमिलो पोथन की मशहूर पौराणिक कहानी गजेंद्र मोक्षणम की सुप्रसिद्ध पंक्ति है। भगवान विष्णु हाथियों के राजा गजेंद्र को मगरमच्छ से बचाने नीचे आते हैं। इसी तरह फिल्म में रामचंद्र के घर का नाम वेंकटपुरम है, जहां बंटू मतलब अल्लू अर्जुन परिवार को बचाने आता है। आला वेंकट प्रेमिलो की यही खूबी है। गाइस, अगर आप भी आला वेंकट प्रेमिलो इस फिल्म को तेलुगु और मलयालम लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। हालांकि ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में किसी भी OTT प्लेटफॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इस फिल्म को अगर आप टेलीविज़न पर देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को ढिंचाक या गोल्ड माइंस चैनल पर आप देख सकते हैं। बात की जाए कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये फिल्म 1-2 महीने में गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर भी रिलीज होने वाली है। तो अगर आप हिंदी डब में इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आला वेंकट प्रेमिलो इस फिल्म की स्टोरी लाइन कुछ इस तरह से है कि फिल्म की शुरुआत वाल्मीकि नाम के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया हुई शुरुआत होती है, जो कि एक वेल्थी बिजनेसमैन है जो अपने नए पैदा हुए बेटों को अपने बच्चे से के लिए एक समृद्ध भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसी समय पैदा हुए एक अन्य बच्चे के साथ स्वैप कर देता है। अदला बदली करने वाला बच्चा बंटू अपने सच्चे माता पिता से अनजान एक मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा होता है। बंटू का जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता है जब उसे अपने असली पिता वाल्मीकि की कंपनी में नौकरी लग जाती है। उन्हें शुरू में एक साधारण कर्मचारी के रूप में माना जाता है,
और अपने पिता से लगातार अपमान और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। हालांकि भाग्य बंटू को कंपनी में एक उच्च श्रेणी के कर्मचारी की खूबसूरत बेटी पूजा हेगड़े के साथ प्यार कर हो जाता है। एक दिन बंटू अपने जन्म के बारे में सच्चाई सीखता है और महसूस करता है कि वाल्मीकि उसका जैविक पिता नहीं है। वो वाल्मीकि का सामना करता है, जो अपने कार्यों को स्वीकार करता है लेकिन कोई पछतावा नहीं दिखाता है। बंटू से दबाव हो जाता है, लेकिन अपने वास्तविक परिवार को खोजने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता है। अपने वफादार दोस्त राज की मदद से तब्बू द्वारा निभाई गई वो अपने जैविक माता पिता का पता लगाने के लिए एक खोज पर निकल जाता है। अपनी खोज के दौरान बंटू अप्पला नायडू से कि एक दयालु और धर्मी व्यक्ति है, अपने असली पिता के रूप में निकलता है। अप्पला नायडू अखंडता का आदमी है और वाल्मीकि की भव्य जीवन शैली की विपरीत एक मामूली जीवन व्यतीत कर रहा होता है। बंटू अपने सच्चे पिता से विनम्रता, ईमानदारी और पारिवारिक के मूल्यों को सीखता है और वो एक गहरा बंधन विकसित करता है। इसी बीच वाल्मीकि के लालच और अनैतिक प्रथाओं ने उसे पकड़ लिया, जिससे उसके साम्राज्य का पतन हो गया है। बंटू, जो अब अपने स्वयं के मूल्य के बारे में जानता है और अपने असली पिता की शिक्षाओं से लैस है, वाल्मीकि के गलत काम के खिलाफ एक स्टैंड लेता है और चीज़ों को सही सेट करने का प्रयास करता है। इस फिल्म का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि वाल्मीकि और रामचंद्र ने अनंत एआर के रामकृष्ण की कंपनी के क्लर्क के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया है। एआर के की बेटी यशोदा से शादी करने वाले रामचंद्र अमीर हो जाते हैं, जबकि वाल्मीकि गरीब रहता है। उनके दोनों बच्चों के जन्म के दिन रामचंद्र का बेटा अमृत पैदा होता है। जब नर्स सुलोचना ने वाल्मीकि को इस बारे में बताया, तो उन्होंने अपने बच्चों को मृत बच्चे से के साथ बदलने की पेशकश की। हालांकि बच्चा मरा नहीं है, वो रोना शुरू कर देता है। फिर भी वाल्मीकि चाहता है कि उनका बेटा एक अमीर घर में बड़ा हो। जब सुलोचना बच्चे को वापस करने की कोशिश करती है और वाल्मीकि उसे रोकने की कोशिश करते हैं और गलती से उसे धक्का दे देते हैं, सुलोचना अस्पताल की इमारत से गिर जाती है और कोमा में चली जाती है। वाल्मीकि के पुत्र का नाम राज है और वाल्मीकि रामचंद्र के पुत्र बंटू का नाम लेता है और उसके सच्चे माता पिता के कारण उसके साथ गलत व्यवहार करता है। वाल्मीकि द्वारा बंटू के एमबीए के लिए भुगतान करने से इनकार करने के बाद बंटू को एक स्वनिर्मित व्यवसायी अमूल्य उर्फ अम्मू की अध्यक्षता वाली एक ट्रैवल कंपनी में नौकरी मिल जाती है। आखिरकार बंटू अम्मू के लिए भावनाओं को विकसित करता है, जहां वो अम्मू, शेखर और रविंद्र रेड्डी के एक व्यापारिक यात्रा के लिए पेरिस जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद बंटू और अम्मू के एक दूसरे में प्यार में पड़ जाते हैं। इसी बीच राज अपना एमबीए बीच में छोड़कर विदेश से लौट आता है। रामचंद्र राज को पेदीपल्ली को अस्वीकार करने के लिए भेजते हैं, जो एक अमीर, शक्तिशाली, प्रभावशाली व्यक्ति है, जो उनकी कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करते हैं। रामचंद्र अब उस टोटल से सौदा खो देता है, जहां अम्मू और बंटू की अम्मू की फर्म के पीछे निवेशक सुदर्शनम के साथ बैठक होती है, जो अम्मू की ट्रैवल एजेंसी को वापस खरीदना चाहता है। राज की हिचकिचाहट और पेरीपल्ली को ना कहने में असमर्थता से रामचंद्र निराश है, लेकिन सुदर्शनम को ना कहने के लिए बंटू और अम्मू पर गर्व है। इसके बाद एआरके के सुझाव पर राम अम्मू के साथ सगाई कर लेता है, भले ही राज पहले से ही अपनी चचेरी बहन नंदू से प्यार करता है। अम्मू और बंटू के शादी टूटने से कुछ मिनट पहले शेयर बेचने से इनकार करने पर नायडू ने रामचंद्र को मारने का प्रयास किया। नायडू के आदमियों द्वारा उन्हें रोकने के लिए कई प्रयासों के बावजूद बंटू रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचाता है। वहां उसकी मुलाकात सुलोचना से होती है, जो अपनी कोमा से बाहर आती है और बंटू के असली माता पिता का खुलासा करती है। अब बंटू को इस बारे में पता चलने के बाद वो गुस्सा करने लगता है और वाल्मीकि को थप्पड़ मार देता है। बंटू फिर वेंकटपुरम नाम के रामचंद्र के घर में प्रवेश करने का प्रबंधन करता है। एआरके उसे तुरंत पसंद कर लेता है। बंटू ने यासु के साथ
रामचंद्र के टूटे हुए रिश्ते, पेद्दीपल्ली के साथ विवाद को सुलझाते हुए और भ्रष्ट परिवार को सदस्यों और काशीराम को सुधार कर घर में व्याप्त मुद्दों को संबंधित करना शुरू कर देता है। उनके घर पर आयोजित एक पार्टी में यासु, बंटू और अम्मू को एक दूसरे को चूमते हुए देखता है, जहां पर वाल्मीकि द्वारा बंटू को घर से निकाल दिया जाता है, जबकि राज के साथ अम्मू की सगाई रद्द की जाती है। नायडू अपहरण करके और नंदू को मारने की धमकी देकर अपने लाभ के लिए एक स्थिति का उपयोग करता है, जब तक कि रामचंद्र पेद्दीपल्ली को शेर नहीं देता है। जब वाल्मीकि नंदू को बचाने के लिए बंटू से विनती करता है तो वह मना कर देता है, लेकिन वैसे भी वो चला ही जाता है। वो गुंडों की पिटाई करने लगता है, वहां पर पेद्दीपल्ली को पटक देता है और नायडू को चाकू मार देता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ उसकी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। बंटू और वाल्मीकि वेंकटपुरम पहुंचते हैं, जहां AR के वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और खुलासा करता है कि उसने अपनी मौत से ठीक पहले सुलोचना और बंटू के बीच बातचीत को सुना। बंटू अपने जैविक पिता रामचंद्र के साथ एकजुट हो जाता है, लेकिन उसे कहता है कि वो यासु को सच्चाई न बताए, इस डर से कि वो ये जानकर निराश न हो जाए कि राज उसका असली बच्चा नहीं है। इस बात से यासु टिप्पणी करता है कि बंटू राज के बराबर है क्योंकि उसने नंदू और परिवार को बचाया है, जिससे बंटू को उसके शेयर्स का 50% हिस्सा दिया गया। यासु को तब वाल्मीकि से राज को 5 साल तक प्रशिक्षित करने के लिए कहता है, ताकि वो बंटू की तरह सक्षम बन सके और बन के कंपनी का CEO बन सके। वाल्मीकि के घर पहुंचने के बाद राज को लगता है कि नर्स की मदद से वो वाल्मीकि को 25 साल पहले बच्चों को बदलना चाहिए था, ताकि वो वाल्मीकि के घर और रामचंद्र के बंटू के समाप्त हो सके। वाल्मीकि की निराशा के लिए वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन कहानी के अंत में हमें वाल्मीकि निराश होकर बंटू को अम्मी के साथ हेलीकॉप्टर से निकलते दिखाया गया है। तो गाइज इसी तरह से कुछ इस फिल्म की स्टोरी लाइन हमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइज आला वेंकट प्रमिलो ये 2020 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन और ड्रामा फिल्म है, जिसके राइटर और डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास है, और फिल्म के मेन लीड रोल में हमें अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े देखने के लिए मिलते हैं। और साथ ही साथ इस फिल्म के जो सपोर्टिंग को एक्टर्स है वो ताबू, जयराम, सुशांत, निवेता पेथुराज, समुथी राकानी, गोविंद पद्म सूर्या, सचिन खेड़ेकर, मुरली शर्मा, रोहिणी ये हैं। रोहिणी, नवदीप, सुनील, हर्षवर्धन, वेन्नेला किशोर, अजय, राजेंद्र प्रसाद ये भी हमें इस फिल्म में रोल निभाते हुए देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद है और यस राधाकृष्ण है, जो कि गीता आर्ट्स और हरिका हसीन क्रिएशंस के द्वारा निर्मित ये फिल्म है। बात की जाए इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर की, तो अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वेंकट प्रमिलो, इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर PS विनोद है, और इस फिल्म की एडिटिंग नवीन नुली ने हैंडल की हुई है। बात की जाए म्यूजिक कंपोजर की, तो इस फिल्म के सारे म्यूजिक कंपोज थमन यश द्वारा किए गए हैं, और फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका एंड हसीन क्रिएशंस है, और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी गीता आर्ट्स द्वारा ही किया गया है। तो गाइस ये फिल्म सिनेमाघरों में 12 जनवरी 2020 को रिलीज हो चुकी है, और इस फिल्म का टोटल रनिंग टाइम 165 मिनट्स है, जो कि स्टार्टिंग में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हो चुकी है और बाद में इसे हिंदी लैंग्वेज में भी डब किया गया है। गाइस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद अच्छी खासी कलेक्शन कर चुकी है। बात की जाए इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 100 करोड़ रुपीस है, और इस फिल्म ने टोटल अब तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो एस्टिमेटेड 262 से 280 करोड़ रुपीस तक बताया जा रहा है। गाइस इस फिल्म के बारे में अगर फैक्ट बताने की बात की जाए, तो इस फिल्म की जो टोटल शूटिंग है वो बस 8 मंथ्स में कंप्लीट हो चुकी है, जिसका प्रोडक्शन अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ था, और दिसंबर 2019 को इस फिल्म का प्रोडक्शन खत्म हो चुका था।
ये फिल्म हैदराबाद में शूटिंग की गई है, जिसके म्यूजिक कंपोजर यश थमन है। और साथ ही साथ गाइस ये भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बॉलीवुड जो शहजादा फिल्म थी वो इस फिल्म की रीमेक ही थी, जो कि 17 फरवरी 2023 को रिलीज हो चुकी है। बॉलीवुड की फिल्म शहजादा ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की हुई हमें दिख रही है। आला वेंकट प्रमिलो, जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो इस फिल्म को अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े इन एक्टर्स के फैंस से बहुत प्यार मिला, और इस फिल्म को IMDb पर भी अच्छी खासी रेटिंग और पॉजिटिव रिव्यूज भी मिल चुके हैं। गाइस अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वेंकट प्रमिलो ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म्स में से एक बन चुकी है और सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स ऑफ 2020 भी बन चुकी है। फिल्म के सॉन्ग्स के म्यूजिक कंपोजर थमन इनको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन भी मिल चुका है। और साथ ही साथ इस फिल्म को साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड भी मिल चुका है। इस फिल्म को रिलीज होने के बाद कास्ट के परफॉर्मेंस, थमन यश के म्यूजिक, एंटरटेनमेंट वैल्यू और त्रिविक्रम के राइटिंग और डायरेक्टिंग की वजह से बहुत सारा अप्रिसिएशन और प्यार यूजर से मिल चुका है। गाइस इस फिल्म में हमें अल्लू अर्जुन एक बंटू नाम के कैरेक्टर को प्ले करते हुए फिल्म में दिखाई दे रहे हैं, और पूजा हेगड़े अम्मू जो कि बंटू की प्रेमिका है उनका रोल निभाते हुए फिल्म में दिख रहे हैं। और साथ ही साथ तब्बू जो कि यासू के रूप में, मतलब वो बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ है। रामचंद्र के रूप में जयराम जो कि बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता है। और सुशांत जो एक्टर है वो हमें राज मनोहर राज के रूप में फिल्म में देखने वाले हैं। राहुल रामकृष्णा हमें बंटू के सहयोगी जो कि रविंद्र रेड्डी नाम का एक कैरेक्टर फिल्म में है उसका रोल प्ले करते हुए हमें फिल्म में दिख रहे हैं। और फिल्म में एक नर्स का कैरेक्टर है जो कि सुलोचना नाम से है, जिसके रूप में हमें ईश्वरी राव एक्टर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और ब्रह्मानंदन भी इस फिल्म में गीत में एक अतिथि भूमिका में देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि रामुली रामुलू रामुला ये सॉन्ग है। अक्टूबर 2018 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि कियारा आडवाणी अल्लू अर्जुन के साथ मेन लीड एक्ट्रेस के रूप में फिल्म में हमें दिखने वाली हैं, लेकिन जनवरी 2019 में सुनील को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। फरवरी 2019 में पूजा हेगड़े को आडवाणी की जगह मेन लीड एक्ट्रेस के रूप में लिया गया। इस प्रकार अर्जुन और त्रिविक्रम दोनों के साथ डीजे दुवादा जगन्नाथम और अरविंदा सहिता वीरा के बाद दूसरी बार उनके सहयोग को चिन्हित किया गया है। राघव जो कि 2018 में रिलीज की गई एक फिल्म है। दिग्गज अभिनेत्री नगमा को फिल्म में अल्लू अर्जुन की मां की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, हालांकि उन्हें इस भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया गया। अरविंदा सहित वीरा राघव की सफलता के बाद त्रिविक्रम ने दूसरी बार फिल्म में संगीतकार के रूप में एस थमन को काम पर रखा। मार्च 2019 में यह बताया गया है कि पांडुरंग 2008 की जो एक फिल्म है के बाद तब्बू को तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था। नाना पाटेकर जो कि एक बॉलीवुड के जाने माना एक्टर है, उनको भी प्रक्षेपदी की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, लेकिन उनके कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स थे इसलिए उनको फिल्म में नहीं लिया गया। 8 अप्रैल 2019 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के अवसर पर मेन लीड एक्टर्स और चालक दल की घोषणा की गई थी। गाइस आला वेंकट प्रमिलो फिल्म का लॉन्च इवेंट वैलेंटाइंस डे मतलब 14 फरवरी 2019 के मौके पर आयोजित होने का अनुमान लगाया गया था। 13 अप्रैल 2019 को फिल्म के प्रोडक्शन हाउस मतलब गीता आर्ट्स के कार्यालय में फिल्म की लॉन्चिंग हुई, जिसमें फिल्म की टीम ने एक पूजा भी की थी। फिल्म का प्रिंसिपल शूट 24 अप्रैल को स्टार्ट हुआ।
अप्रैल के मध्य में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद टीम ने मौसम की स्थिति का हवाला देते हुए एक ब्रेक लिया। साथ ही अल्लू अर्जुन और उनका परिवार स्विट्जरलैंड में एक छोटी छुट्टी के लिए भी गए थे। फिल्म के मेकर्स ने 24 मई 2019 को फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट की। पहला शेड्यूल पूरा करने के बाद मेकर्स ने 5 जून 2019 को हैदराबाद में दूसरा फिल्म की शेड्यूल स्टार्ट किया, जिसमें पूजा हेगड़े सेट पर शामिल हुई थी। 14 जून को एक कॉर्पोरेट कर्मचारी के रूप में अल्लू अर्जुन की तस्वीर लीक हो गई, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। इस शेड्यूल के दौरान फिल्म में निवेथा पेथुराज, तब्बू को जोड़ो और सुशांत प्रमुख भूमिकाएं में हमें फिल्म में दिखाए गए हैं। अक्टूबर के मिड में टीम समाजवर गमना गाने को फिल्माने के लिए फ्रांस चली गई थी। गीत के कुछ हिस्सों को फ्रांस में शूट किया गया है और पेरिस में एफिल टावर में गोली मार दी गई थी। यह गीत विश्व प्रसिद्ध कैबेरा थिएटर लोडी डी पेरिस में शूटिंग की गई है और वहां शूट करने वाली यह पहली साउथ इंडियन फिल्म भी बन गई है। गाने की शूटिंग के लिए मेकर्स ने 5 करोड़ तक खर्च किया है। टीम ने यूरोप के कुछ हिस्सों में OMG डैडी की गाने की शूटिंग की है। बाद में दिसंबर 2019 को मेकर्स ने गाने की शूटिंग के लिए हैदराबाद चले गए, जिसमें गुट्टा बोम्मा, जिसके लिए हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशाल सेट बनाया गया था। फिल्म की शूटिंग 28 दिसंबर 2019 को समाप्त हो गई थी। गाइस, ये भी बताया जा रहा है कि जब फिल्म के मेकर्स ने अल्लू अर्जुन को इस फिल्म की स्क्रिप्ट बताई थी, तो अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। गाइस, अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वेंकट पेरुमल के म्यूजिक की बात की जाए तो यूट्यूब पर इस मूवी के टोटल 6 सॉन्ग रिलीज हो चुके हैं, जो कि यूट्यूब पर बहुत से पॉपुलर भी हो गए हैं। इसमें बात की जाए तो बूटा बम्मा ये जो सॉन्ग है, जो जनवरी 2023 में रिलीज हो चुका है, उस सॉन्ग को अब तक 800 मिलियन यूजर्स ने यूट्यूब पर देख चुके हैं। एस थमन रेस गुर्रम, जो कि 2014 को रिलीज हुई एक फिल्म है, और सरायनाडु, जो कि 2016 में रिलीज हुई एक फिल्म है। उसके बाद अल्लू अर्जुन के साथ अपने तीसरी फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है, जो कि फिल्म आला वेंकट पेरुमल में है। फिल्म के एल्बम में जिसमें 6 ट्रैक है, जिसमें श्रीवेनला सीताराम शास्त्री, सारला श्याम, कृष्ण चैतन्य, राम जोगैया शास्त्री, कल्याण चक्रवर्ती और विजय कुमार भल्ला द्वारा लिखे गए गीत हैं। 4 ट्रैक एकल रूप में रिलीज किए गए हैं और रिलीज होने के बाद वायरल भी हो चुके हैं। साउंड ट्रैक एल्बम 6 जनवरी 2020 को जारी किया गया था और गाने हैदराबाद के यूसुफगढ़ा पुलिस ग्राउंड में उसी दिन आयोजित VPL म्यूजिक कॉन्सर्ट में थमन और उनके संगीत दल द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। साउंड ट्रैक एल्बम का मलयालम संस्करण 10 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया है। यह यूट्यूब पर 1 बिलियन से अधिक बार देखे जाने वाला पहला भारतीय फीचर फिल्म साउंड ट्रैक बन गया है। सॉन्ग बूटा बोम्मा जनवरी 2023 तक 800 मिलियन से अधिक बार देखे जाने वाला यूट्यूब पर सबसे अधिक देखे जाने वाला तेलुगु सॉन्ग बन चुका है। यूट्यूब के शीर्ष 10 भारतीय संगीत वीडियो पर बूटा बोम्मा और दोनों रामुला 2020 में सूचीबद्ध होने वाला एकमात्र साउथ इंडियन सॉन्ग बन चुका है। बात की जाए फिल्म के मार्केटिंग की, तो 15 अगस्त 2019 को, मतलब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक रिलीज की। इसके शीर्षक को आला वेंकट पेरुमल के रूप में प्रकट किया गया। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर गणेश चतुर्थी, जो कि 1 सितंबर 2019 की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। इसमें अल्लू अर्जुन को एक व्यवसायी के सूट में एक धूल भरे स्टूल पर बैठे हुए दिखाया गया है। एक सुरक्षा गार्ड उसकी रोशनी करता है
और एक चमकदार लग्जरी कार और पृष्ठभूमि में एक विशाल इमारत। दशहरे के मौके पर निर्माताओं ने 7 अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का रिलीज किया जिसमें अर्जुन को एक एक्शन अवतार में दिखाया गया है। फिल्म के मेकर्स ने 13 अक्टूबर 2019 को मतलब पूजा हेगड़े, जो कि इस फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस है, उनके जन्मदिन पर एक विशेष पोस्टर रिलीज किया। फिल्म में सुशांत का पहला लुक 21 अक्टूबर को जारी किया गया। तब्बू का पहला लुक उनके जन्मदिन 4 नवंबर 2019 के अवसर पर जारी किया गया। त्रिविक्रम के जन्मदिन मतलब 7 नवंबर पर मेकर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म के मलयालम डब संस्करण का पहला लुक जारी किया। फिल्म के आधिकारिक टीजर का रिलीज डेट 11 दिसंबर 2019 है। फिल्म के मेकर्स राधाकृष्ण ने 10 जुलाई 2019 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी, जो कि संक्रांति के अवसर पर रिलीज होने वाली थी। 12 अक्टूबर 2019 को मेकर्स ने अनाउंसमेंट की कि फिल्म 12 जनवरी 2020 को रिलीज होने वाली है, जो कि संक्रांति के वीक पर पड़ती है। दिसंबर 2019 के मिड में यह अफवाह फैल गई कि फिल्म निर्धारित डेट से पहले ही मतलब 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है। 4 जनवरी 2020 को एक्टिव तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने रिलीज की तारीख के आसपास की अफवाहों को साफ कर दिया और बताया गया कि फिल्म निर्धारित तारीख पर ही रिलीज होने वाली है। फिल्म का प्रीमियर आईमैक्स मेलबर्न में किया गया था, दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा थिएटर में से एक है। ये भारत में आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया। फिल्म को इसके मलयालम डब के साथ रिलीज किया गया, जबकि तमिल डबिंग में इस फिल्म को 2020 में रिलीज किया गया था। इस अला वेंकट प्रेमुलु फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए हैं। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर सन नेक्स्ट पर 27 फरवरी 2020 को हुआ। इसके थिएटर में चलने के 49 डेज के बाद उसी दिन मेकर्स ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से इंग्लिश में रिलीज कर दिया, जो कि 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से वेंकटपुरम नामक तमिल डब संस्करण सन टीवी पर प्रीमियर हुआ था पहली बार, जिसने अब तक 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड टीआरपी भी दर्ज की हुई है, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म है जो कि सबसे ज़्यादा टीआरपी हासिल करने वाली फिल्म बन चुकी है। 13 फरवरी 2020 को डिंचैक टीवी चैनल पर भी इस फिल्म का हिंदी डब प्रीमियर हो चुका थे। अला वेंकट प्रेमुलु फिल्म ने अब तक अच्छी खासी कमाई की है और बात की जाए तो फिल्म ने अपने पहले शुरुआती दिन में ही दुनिया भर में 85 करोड़ रुपीस मतलब यूएस डॉलर 11 मिलियन की कमाई कर दी थी। पहले वीक के अंत तक फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई की और 2020 में यूएस अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर $2 मिलियन की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन चुकी है। ये अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम श्रीनिवास दोनों के लिए पहली 200 करोड़ रुपीस की कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने घरेलू स्तर पर 200 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि उपलब्धि हासिल करने वाली दक्षिण भारत की छठी और हिंदी डब होने वाली पहली फिल्म बन गई है। इसने अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 150 करोड़ रुपीस से अधिक की कमाई की हुई है, जो कि बाहुबली श्रृंखला के बाद ऐसा करने वाली ये तीसरी फिल्म बन चुकी है। अपने थिएटर के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ रुपीस की कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है। फिल्म ने वितरकों का 163.17 करोड़ का हिस्सा दर्ज किया हुआ है। बात की जाए फिल्म की सिर्फ इंडियन कलेक्शन पर
तो फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले दिन 54 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया और 3 दिनों के भीतर फिल्म ने तीसरे दिन सुबह और मैटिनी शो के दौरान 100 करोड़ की कमाई का की थी। 9 दिनों तक फिल्म ने 200 करोड़ की कलेक्शन की और इस फिल्म ने आंध्र प्रदेश में 200 करोड़, कर्नाटक में 26 करोड़ और भारत के दूसरे हिस्सों में 6 करोड़ रुपीस की कमाई की है। इस प्रकार घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बात की जाए तो इस फिल्म ने 233.35 करोड़ की कमाई कर चुके हैं। फिल्म ने एपी और तेलंगाना से 132.6 करोड़ की हिस्सेदारी दर्जित की हुई है। फिल्म ने 6 दिनों के अंदर ही यूएसए में $2 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था। इस प्रकार ऐसा करने वाली 2020 में ये पहली इंडियन फिल्म बन चुकी है। इसने कुल अमेरिकी बॉक्स ऑफिस में $3 मिलियन की कमाई करने वाली एक पहली तेलुगु फिल्म बन चुकी है। फिल्म की सफलता के बाद कार्तिक आर्यन और कृति सनन को शहजादे नाम की फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए काम पर रखा गया था, जिसमें अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की भूमिका को फिर से निभाया गया था। रोहित धवन द्वारा अभिनीत और राधाकृष्ण द्वारा निर्देशित फिल्म के निर्माता मूल फिल्म का निर्माण अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ और जनवरी 2023 में समाप्त हुआ। ये 17 फरवरी 2023 को रिलीज हो चुकी है फिल्म, जिसका टाइटल शहजादा था। फिल्म का सॉन्ग बूटा बोम्मा रिलीज होने के बाद फिल्म के एक्टर्स अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े को उस डांस के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और बॉलीवुड एक्टर्स शिल्पा शेट्टी, समिता शेट्टी और दिशा पटानी से भी इस फिल्म के सॉन्ग्स को बहुत सारा प्रशंसा मिली। और अप्रैल 2020 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अपनी पत्नी कैंडिस वार्नर के साथ टिकटॉक पर एक नंबर से हुकअप स्टेप करने के लिए किया, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया था। बूटा बोम्मा ये सॉन्ग तेलुगु फिल्म्स में से एक बहुत पॉपुलर हुआ सॉन्ग है, जिसे यूट्यूब पर अब तक 800 मिलियन यूजर्स द्वारा देखा गया है। मूवी के ट्रेलर में अल्लू अर्जुन पूरे स्वैग में दिख रहे थे, साथ ही उन्हें रोमांस करते भी दिखाया गया था। पुष्पा की जबरदस्त कामयाबी के बाद हिंदी दर्शक अल्लू अर्जुन के जबरदस्त फैन बन चुके थे, इसलिए इस फिल्म को यूजर से बहुत सारा प्यार मिल चुका है। फिल्म का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है। फिल्म में हमें अल्लू अर्जुन बंटू का रोल निभा रहे दिख रहे हैं। मूवी में उनके पिता उन्हें पसंद नहीं करते हैं और उनकी उपेक्षा करते रहते हैं। बंटू को बाद में पता चलता है कि जब वो छोटा था तो वो बदल गया था, मतलब उसके असली पिता काफ़ी रईस बिजनेसमैन है। बंटू अपने अमीर पिता के घर पहुंचता है और अपने परिवार को एक परेशान करने वाले आदमी से बचाता है। गाइस, अगर आपने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज देख ली है और अब उनकी फिल्म आला वेंकट प्रेमिलो के हिंदी में रिलीज होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते, तो मगर इस फिल्म का जो टाइटल है वो समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वेंकट प्रेमिलो को गणतंत्र दिवस पर हिंदी में रिलीज करने की किया हुआ है। मेकर्स इस बात को पक्का करने में जुटे हैं कि कोई कसर ना रह जाए। पुष्पा द राइज टाइटल हिंदी दर्शकों के बीच बड़ी आसानी से लोकप्रिय हो गया, मगर आला वेंकट प्रेमिलो टाइटल को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेकर्स ने इस बात को समझाते हुए इस फिल्म का टाइटल का मतलब क्या है ये समझाया है, ताकि फिल्म में अधिक से अधिक दर्शकों का जुड़ाव हो सके। फिल्म निर्माण कंपनी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स ने अपने ट्विटर हैंडल में इस फिल्म का टाइटल की जानकारी दी है कि आला वेंकट प्रेमिलो का मतलब क्या है। आला वेंकट प्रेमिलो पोथन की मशहूर पौराणिक कहानी गजेंद्र मोक्षणम की सुप्रसिद्ध पंक्ति है। भगवान विष्णु हाथियों के राजा गजेंद्र को मगरमच्छ से बचाने नीचे आते हैं। इसी तरह फिल्म में रामचंद्र के घर का नाम वेंकटपुरम है, जहां बंटू मतलब अल्लू अर्जुन परिवार को बचाने आता है। आला वेंकट प्रेमिलो की यही खूबी है। गाइस, अगर आप भी आला वेंकट प्रेमिलो इस फिल्म को तेलुगु और मलयालम लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।
हालांकि ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इस फिल्म को अगर आप टेलीविज़न पर देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को ढिंचाक या गोल्ड माइंस चैनल पर आप देख सकते हैं। बात की जाए कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये फिल्म 1-2 महीने में गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर भी रिलीज होने वाली है। तो अगर आप हिंदी डब में इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अला वेंकट पेरुमलो इस फिल्म की स्टोरी लाइन कुछ इस तरह से है कि फिल्म की शुरुआत वाल्मीकि नाम की कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया हुई शुरुआत होती है, ये जो कि एक वेल्थी बिजनेसमैन है जो अपने नए पैदा हुए बेटों को अपने बच्चे से के लिए एक समृद्ध भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसी समय पैदा हुए एक अन्य बच्चे के साथ स्वैप कर देता है। अदला बदली करने वाला बच्चा बंटू अपने सच्चे माता पिता से अनजान एक मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा होता है। बंटू का जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता है जब उसे अपने असली पिता वाल्मीकि की कंपनी में नौकरी लग जाती है। उन्हें शुरू में एक साधारण कर्मचारी के रूप में माना जाता है और अपने पिता से लगातार अपमान और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। हालांकि भाग्य बंटू को कंपनी में एक उच्च श्रेणी के कर्मचारी की खूबसूरत बेटी पूजा हेगड़े के साथ प्यार कर हो जाता है। एक दिन बंटू अपने जन्म के बारे में सच्चाई सीखता है और महसूस करता है कि वाल्मीकि उसका जैविक पिता नहीं है। वो वाल्मीकि का सामना करता है जो अपने कार्यों को स्वीकार करता है लेकिन कोई पछतावा नहीं दिखाता है। बंटू से दबाव हो जाता है लेकिन अपने वास्तविक परिवार को खोजने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता है। अपने वफादार दोस्त राज की मदद से तब्बू द्वारा निभाई की गई वो अपने जैविक माता पिता का पता लगाने के लिए एक खोज पर निकल जाता है। अपनी खोज के दौरान बंटू अप्पला नायडू से कि एक दयालु और धर्मी व्यक्ति है अपने असली पिता के रूप में निकलता है। अप्पला नायडू अखंडता का आदमी है और वाल्मीकि की भव्य जीवन शैली की विपरीत एक मामूली जीवन व्यतीत कर रहा होता है। बंटू अपने सच्चे पिता से विनम्रता, ईमानदारी और पारिवारिक के मूल्यों को सीखता है और वो एक गहरा बंधन विकसित करता है। इसी बीच वाल्मीकि के लालच और अनैतिक प्रथाओं ने उसे पकड़ लिया जिससे उसके साम्राज्य का पतन हो गया है। बंटू जो अब अपने स्वयं के मूल्य के बारे में जानता है और अपने असली पिता की शिक्षाओं से लैस है, वाल्मीकि के गलत काम के खिलाफ एक स्टैंड लेता है और चीज़ों को सही सेट करने का प्रयास करता है। इस फिल्म का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि वाल्मीकि और रामचंद्र ने अनंत एआर के रामकृष्ण की कंपनी के क्लर्क के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया है। एआरके की बेटी यशोदा से शादी करने वाले रामचंद्र अमीर हो जाते हैं जबकि वाल्मीकि गरीब रहता है। उनके दोनों बच्चों के जन्म के दिन रामचंद्र का बेटा मृत पैदा होता है। जब नर्स सुलोचना ने वाल्मीकि को इस बारे में बताया तो उन्होंने अपने बच्चों को मृत बच्चे से के साथ बदलने की पेशकश की। हालांकि बच्चा मरा नहीं है, वो रोना शुरू कर देता है। फिर भी वाल्मीकि चाहता है कि उनका बेटा एक अमीर घर में बड़ा हो। जब सुलोचना बच्चे को वापस करने की कोशिश करती है और वाल्मीकि उसे रोकने की कोशिश करते हैं और गलती से उसे धक्का दे देते हैं, सुलोचना अस्पताल की इमारत से गिर जाती है और कोमा में चली जाती है। वाल्मीकि के पुत्र का नाम राज है और वाल्मीकि रामचंद्र के पुत्र बंटू का नाम लेता है और उसके सच्चे माता पिता के कारण उसके साथ गलत व्यवहार करता है। वाल्मीकि द्वारा बंटू के एमबीए के लिए भुगतान करने से इनकार करने के बाद बंटू को एक स्वनिर्मित व्यवसायी अमूल्य उर्फ अम्मू की अध्यक्षता वाली एक ट्रैवल कंपनी में नौकरी मिल जाती है। आखिरकार बंटू अम्मू के लिए भावनाओं को विकसित करता है जहां वो अम्मू, शेखर और रविंद्र रेड्डी के एक व्यापारिक यात्रा के लिए पेरिस जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद बंटू और अम्मू के एक दूसरे में प्यार में पड़ जाते हैं। इसी बीच राज अपना एमबीए बीच में छोड़कर विदेश से लौट आता है। रामचंद्र राज को पेदीपल्ली को अस्वीकार करने के लिए भेजते हैं जो एक अमीर, शक्तिशाली, प्रभावशाली व्यक्ति है जो उनकी कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करते हैं। रामचंद्र अब उस टोटल से सौदा खो देता है जहां अम्मू और बंटू की अम्मू की फर्म के पीछे निवेशक
सुदर्शनम के साथ बैठक होती है, जो अम्मू की ट्रैवल एजेंसी को वापस खरीदना चाहता है। राज की हिचकिचाहट और पेरीपल्ली को ना कहने में असमर्थता से रामचंद्र निराश है, लेकिन सुदर्शनम को ना कहने के लिए बंटू और अम्मू पर गर्व है। इसके बाद एआरके के सुझाव पर राम अम्मू के साथ सगाई कर लेता है। भले ही राज पहले से ही अपनी चचेरी बहन नंदू से प्यार करता है। अम्मू और बंटू के शादी टूटने से कुछ मिनट पहले शेयर बेचने से इनकार करने पर नायडू ने रामचंद्र को मारने का प्रयास किया। नायडू के आदमियों द्वारा उन्हें रोकने के लिए कई प्रयासों के बावजूद बंटू रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचाता है। वहां उसकी मुलाकात सुलोचना से होती है, जो अपनी कोमा से बाहर आती है और बंटू के असली माता पिता का खुलासा करती है। अब बंटू को इस बारे में पता चलने के बाद वो गुस्सा करने लगता है और वाल्मीकि को थप्पड़ मार देता है। बंटू फिर वेंकटपुरम नाम के रामचंद्र के घर में प्रवेश करने का प्रबंधन करता है। एआरके उसे तुरंत पसंद कर लेता है। बंटू ने यासु के साथ रामचंद्र के टूटे हुए रिश्ते, पेदीपल्ली के साथ विवाद को सुलझाते हुए और भ्रष्ट परिवार को सदस्यों और काशीराम को सुधार कर घर में व्याप्त मुद्दों को संबंधित करना शुरू कर देता है। उनके घर पर आयोजित एक पार्टी में यासु बंटू और अम्मू को एक दूसरे को चूमते हुए देखता है, जहां पर वाल्मीकि द्वारा बंटू को घर से निकाल दिया जाता है, जबकि राज के साथ अम्मू की सगाई रद्द की जाती है। नायडू अपहरण करके और नंदू को मारने की धमकी देकर अपने लाभ के लिए एक स्थिति का उपयोग करता है, जब तक कि रामचंद्र पेरीपल्ली को शेयर नहीं देता है। जब वाल्मीकि नंदू को बचाने के लिए बंटू से विनती करता है तो वह मना कर देता है, लेकिन वैसे भी वो चला ही जाता है। वो गुंडों की पिटाई करने लगता है। वहां पर पेरीपल्ली को पटक देता है और नायडू को चाकू मार देता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ उसकी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। बंटू और वाल्मीकि वेंकटपुरम पहुंचते हैं, जहां एआरके के वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और खुलासा करता है कि उसने अपनी मौत से ठीक पहले सुलोचना और बंटू के बीच बातचीत को सुना। बंटू अपने जैविक पिता रामचंद्र के साथ एकजुट हो जाता है, लेकिन उसे कहता है कि वो यासु को सच्चाई न बताए, इस डर से कि वो ये जानकर निराश न हो जाए कि राज उसका असली बच्चा नहीं है। इस बात से यासु टिप्पणी करता है कि बंटू राज के बराबर है क्योंकि उसने नंदू और परिवार को बचाया है, जिससे बंटू को उसके शेयर्स का 50% हिस्सा दिया गया। यासु को तब वाल्मीकि से राज को 5 साल तक प्रशिक्षित करने के लिए कहता है, ताकि वो बंटू की तरह सक्षम बन सके और बन के कंपनी का सीईओ बन सके। वाल्मीकि के घर पहुंचने के बाद राज को लगता है कि नर्स की मदद से वो वाल्मीकि को 25 साल पहले बच्चों को बदलना चाहिए था, ताकि वो वाल्मीकि के घर और रामचंद्र के बंटू के समाप्त हो सके। वाल्मीकि की निराशा के लिए वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन कहानी के अंत में हमें वाल्मीकि निराश होकर बंटू को अम्मी के साथ हेलीकॉप्टर से निकलते दिखाया गया है। तो गाइज इसी तरह से कुछ इस फिल्म की स्टोरी लाइन हमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइज आला वेंकट प्रमुलो ये 2020 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन और ड्रामा फिल्म है, जिसके राइटर और डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास है, और फिल्म के मेन लीड रोल में हमें अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े देखने के लिए मिलते हैं। और साथ ही साथ इस फिल्म के जो सपोर्टिंग को एक्टर्स है वो ताबू, जयराम, सुशांत, निवेता पेथुराज, समुथी राकानी, गोविंद पद्म सूर्या, सचिन खेड़ेकर, मुरली शर्मा, रोहिणी ये हैं। रोहिणी, नवदीप, सुनील, हर्षवर्धन, वेन्नेला किशोर, अजय, राजेंद्र प्रसाद ये भी हमें इस फिल्म में रोल निभाते हुए देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद है और यस राधाकृष्ण है, जो कि गीता आर्ट्स और हरिका हसीन क्रिएशंस के द्वारा निर्मित ये फिल्म है। बात की जाए इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर की, तो अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वेंकट प्रमुलो इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर PS विनोद है, और इस फिल्म की एडिटिंग नवीन नुली ने हैंडल की हुई है। बात की जाए म्यूजिक कंपोजर की, तो इस फिल्म के सारे म्यूजिक कंपोज थमन यश द्वारा किए गए हैं,
और फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स और हारिका एंड हसीन क्रिएशंस है और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी गीता आर्ट्स द्वारा ही किया गया है। तो गाइस, ये फिल्म सिनेमाघरों में 12 जनवरी 2020 को रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म का टोटल रनिंग टाइम 165 मिनट्स है, जो कि स्टार्टिंग में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हो चुकी है और बाद में इसे हिंदी लैंग्वेज में भी डब किया गया है। गाइस, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद अच्छी खासी कलेक्शन कर चुकी है। बात की जाए इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का एस्टिमेटेड बजट 100 करोड़ रुपीस है और इस फिल्म ने टोटल अब तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो एस्टिमेटेड 262 से 280 करोड़ रुपीस तक बताया जा रहा है। गाइस, इस फिल्म के बारे में अगर फैक्ट बताने की बात की जाए तो इस फिल्म की जो टोटल शूटिंग है वो बस 8 मंथ्स में कंप्लीट हो चुकी है, जिसका प्रोडक्शन अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ था और दिसंबर 2019 को इस फिल्म का प्रोडक्शन खत्म हो चुका था। ये फिल्म हैदराबाद में शूटिंग की गई है, जिसके म्यूजिक कंपोजर यश थमन है। और साथ ही साथ गाइस, ये भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बॉलीवुड जो शहजादा फिल्म थी वो इस फिल्म की रीमेक ही थी, जो कि 17 फरवरी 2023 को रिलीज हो चुकी है। बॉलीवुड की फिल्म शहजादा ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की हुई हमें दिख रही है। आला वेंकट प्रमिलो, जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो इस फिल्म को अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े इन एक्टर्स के फैंस से बहुत प्यार मिला और इस फिल्म को IMDb पर भी अच्छी खासी रेटिंग और पॉजिटिव रिव्यूज भी मिल चुके हैं। गाइस, अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वेंकट प्रमिलो ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म्स में से एक बन चुकी है और सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स ऑफ 2020 भी बन चुकी है। फिल्म के सॉन्ग्स के म्यूजिक कंपोजर थमन इनको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन भी मिल चुका है और साथ ही साथ इस फिल्म को साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड भी मिल चुका है। इस फिल्म को रिलीज होने के बाद कास्ट के परफॉर्मेंस, थमन यस के म्यूजिक, एंटरटेनमेंट वैल्यू और त्रिविक्रम के राइटिंग और डायरेक्टिंग की वजह से बहुत सारा अप्रिसिएशन और प्यार यूजर से मिल चुका है। गाइस, इस फिल्म में हमें अल्लू अर्जुन एक बंटू नाम के कैरेक्टर को प्ले करते हुए फिल्म में दिखाई दे रहे हैं और पूजा हेगड़े अम्मू, जो कि बंटू की प्रेमिका है, उनका रोल निभाते हुए फिल्म में दिख रहे हैं। और साथ ही साथ तब्बू, जो कि यासू के रूप में, मतलब वो बंटू की जैविक माँ और राज की पालक माँ है। रामचंद्र के रूप में जयराम, जो कि बंटू के जैविक पिता और राज के पालक पिता है। और सुशांत जो एक्टर है वो हमें राज मनोहर राज के रूप में फिल्म में दिखने वाले हैं। राहुल रामकृष्णा हमें बंटू के सहयोगी, जो कि रविंद्र रेड्डी नाम का एक कैरेक्टर फिल्म में है, उसका रोल प्ले करते हुए हमें फिल्म में दिख रहे हैं। और फिल्म में एक नर्स का कैरेक्टर है जो कि सुलोचना नाम से है, जिसके रूप में हमें ईश्वरी राव एक्टर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और ब्रह्मानंदन भी इस फिल्म में गीत में एक अतिथि भूमिका में देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि रामुली रामुलू रामुला ये सॉन्ग है। अक्टूबर 2018 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि कियारा आडवाणी अल्लू अर्जुन के साथ मेन लीड एक्ट्रेस के रूप में फिल्म में हमें दिखने वाली हैं, लेकिन जनवरी 2019 में सुनील को फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। फरवरी 2019 में पूजा हेगड़े को आडवाणी की जगह मेन लीड एक्ट्रेस के रूप में लिया गया। इस प्रकार अर्जुन और त्रिविक्रम दोनों के साथ डीजे दुवादा जगन्नाथम और अरविंदा सहिता वीरा के बाद दूसरी बार उनके सहयोग को चिन्हित किया गया है। राघव जो कि 2018 में रिलीज की गई एक फिल्म है। दिग्गज अभिनेत्री नगमा को फिल्म में अल्लू अर्जुन की मां की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, हालांकि उन्हें इस भूमिका के लिए संपर्क नहीं किया गया।
अरविंदा सहित वीरा राघव की सफलता के बाद त्रिविक्रम ने दूसरी बार फिल्म में संगीतकार के रूप में एस थमन को काम पर रखा। मार्च 2019 में यह बताया गया है कि पांडुरंग 2008 की जो एक फिल्म है के बाद तब्बू को तेलुगु सिनेमा में उनकी वापसी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन किया गया था। नाना पाटेकर जो कि एक बॉलीवुड के जाने माना एक्टर है, उनको भी प्रक्षेपदी की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी, लेकिन उनके कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स थे, इसलिए उनको फिल्म में नहीं लिया गया। 8 अप्रैल 2019 को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के अवसर पर मेन लीड एक्टर्स और चालक दल की घोषणा की गई थी। गाइस, आला वेंकट प्रेमुलु फिल्म का लॉन्च इवेंट वैलेंटाइंस डे मतलब 14 फरवरी 2019 के मौके पर आयोजित होने का अनुमान लगाया गया था। 13 अप्रैल 2019 को फिल्म के प्रोडक्शन हाउस मतलब गीता आर्ट्स के कार्यालय में फिल्म की लॉन्चिंग हुई, जिसमें फिल्म की टीम ने एक पूजा भी की थी। फिल्म का प्रिंसिपल शूट 24 अप्रैल को स्टार्ट हुआ। अप्रैल के मध्य में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद टीम ने मौसम की स्थिति का हवाला देते हुए एक ब्रेक लिया। साथ ही अल्लू अर्जुन और उनका परिवार स्विट्जरलैंड में एक छोटी छुट्टी के लिए भी गए थे। फिल्म के मेकर्स ने 24 मई 2019 को फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट की। पहला शेड्यूल पूरा करने के बाद मेकर्स ने 5 जून 2019 को हैदराबाद में दूसरा फिल्म की शेड्यूल स्टार्ट किया, जिसमें पूजा हेगड़े सेट पर शामिल हुई थी। 14 जून को एक कॉरपोरेट कर्मचारी के रूप में अल्लू अर्जुन की तस्वीर लीक हो गई, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। इस शेड्यूल के दौरान फिल्म में निवेथा पेथुराज, तब्बू को जोड़ो और सुशांत प्रमुख भूमिकाएं में हमें फिल्म में दिखाए गए हैं। अक्टूबर के मिड में टीम समाजवर गमना गाने को फिल्माने के लिए फ्रांस चली गई थी। गीत के कुछ हिस्सों को फ्रांस में शूट किया गया है और पेरिस में एफिल टावर में गोली मार दी गई थी। यह गीत विश्व प्रसिद्ध कैवेरा थिएटर लोडी डी पेरिस में शूटिंग की गई है और वहां शूट करने वाली यह पहली साउथ इंडियन फिल्म भी बन गई है। गाने की शूटिंग के लिए मेकर्स ने 5 करोड़ तक खर्च किया है। टीम ने यूरोप के कुछ हिस्सों में OMG डैडी की गाने की शूटिंग की है। बाद में दिसंबर 2019 को मेकर्स ने गाने की शूटिंग के लिए हैदराबाद चले गए, जिसमें गुटाबोम्मा, जिसके लिए हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक विशाल सेट बनाया गया था। फिल्म की शूटिंग 28 दिसंबर 2019 को समाप्त हो गई थी। गाइस, ये भी बताया जा रहा है कि जब फिल्म के मेकर्स ने अल्लू अर्जुन को इस फिल्म की स्क्रिप्ट बताई थी, तो अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी। गाइस, अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वेंकट पेरुमाल के म्यूजिक की बात की जाए तो यूट्यूब पर इस मूवी के टोटल 6 सॉन्ग रिलीज हो चुके हैं, जो कि यूट्यूब पर बहुत से पॉपुलर भी हो गए हैं। इसमें बात की जाए तो बूटा बम्मा ये जो सॉन्ग है, जो जनवरी 2023 में रिलीज हो चुका है, उस सॉन्ग को अब तक 800 मिलियन यूजर्स ने यूट्यूब पर देख चुके हैं। एस थमन ने रेस गुर्रम, जो कि 2014 को रिलीज हुई एक फिल्म है, और सरायनाडु, जो कि 2016 में रिलीज हुई एक फिल्म है, उसके बाद अल्लू अर्जुन के साथ अपने तीसरी फिल्म के लिए साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है, जो कि फिल्म आला वेंकट पेरुमाल में है। फिल्म के एल्बम में जिसमें 6 ट्रैक है, जिसमें श्रीवेनला सीताराम शास्त्री, कसारला श्याम, कृष्ण चैतन्य, राम जोगैया शास्त्री, कल्याण चक्रवर्ती और विजय कुमार भल्ला द्वारा लिखे गए गीत हैं। 4 ट्रैक एकल रूप में रिलीज किए गए हैं और रिलीज होने के बाद वायरल भी हो चुके हैं। साउंड ट्रैक एल्बम 6 जनवरी 2020 को जारी किया गया था और गाने हैदराबाद के यूसुफगढ़ा पुलिस ग्राउंड में उसी दिन आयोजित VPL म्यूजिक कॉन्सर्ट में थमन और उनके संगीत दल द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। साउंड ट्रैक एल्बम का मलयालम संस्करण 10 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया है। यह यूट्यूब पर 1 बिलियन से अधिक बार देखे जाने वाला पहला भारतीय फीचर फिल्म
साउंड ट्रैक बन गया है। सॉन्ग बूटा बुम्मा जनवरी 2023 तक 800 मिलियन से अधिक बार देखे जाने वाला यूट्यूब पर सबसे अधिक देखे जाने वाला तेलुगु सॉन्ग बन चुका है। यूट्यूब के शीर्ष 10 भारतीय संगीत वीडियो पर बूटा बुम्मा और रामुलो दोनों रामुला 2020 में सूचीबद्ध होने वाला एकमात्र साउथ इंडियन सॉन्ग बन चुका है। बात की जाए फिल्म के मार्केटिंग की तो 15 अगस्त 2019 को मतलब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक रिलीज की। इसके शीर्षक को आला वेंकट प्रेमुले के रूप में प्रकट किया गया। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर गणेश चतुर्थी जो कि 1 सितंबर 2019 की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। इसमें अल्लू अर्जुन को एक व्यवसायी के सूट में एक धूल भरे स्टूल पर बैठे हुए दिखाया गया है। एक सुरक्षा गार्ड उसकी रोशनी करता है और एक चमकदार लश्करी कार और पृष्ठभूमि में एक विशाल इमारत। दशहरे के मौके पर निर्माताओं ने 7 अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का रिलीज किया जिसमें अर्जुन को एक एक्शन अवतार में दिखाया गया है। फिल्म के मेकर्स ने 13 अक्टूबर 2019 को मतलब पूजा हेगड़े जो कि इस फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस है उनके जन्मदिन पर एक विशेष पोस्टर रिलीज किया। फिल्म में सुशांत का पहला लुक 21 अक्टूबर को जारी किया गया। तब्बू का पहला लुक उनके जन्मदिन 4 नवंबर 2019 के अवसर पर जारी किया गया। त्रिविक्रम के जन्मदिन मतलब 7 नवंबर पर मेकर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म के मलयालम डब संस्करण का पहला लुक जारी किया। फिल्म के आधिकारिक टीजर का रिलीज डेट 11 दिसंबर 2019 है। फिल्म के मेकर्स राधा कृष्ण ने 10 जुलाई 2019 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी जो कि संक्रांति के अवसर पर रिलीज होने वाली थी। 12 अक्टूबर 2019 को मेकर्स ने अनाउंसमेंट की कि फिल्म 12 जनवरी 2020 को रिलीज होने वाली है जो कि संक्रांति के वीक पर पड़ती है। दिसंबर 2019 के मिड में यह अफवाह फैल गई कि फिल्म निर्धारित डेट से पहले ही मतलब 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है। 4 जनवरी 2020 को एक्टिव तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने रिलीज की तारीख के आसपास की अफवाहों को साफ कर दिया और बताया गया कि फिल्म निर्धारित तारीख पर ही रिलीज होने वाली है। फिल्म का प्रीमियर आईमैक्स मेलबर्न में किया गया था, दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा थिएटर में से एक है। ये भारत में आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया। फिल्म को इसके मलयालम डब के साथ रिलीज किया गया जबकि तमिल डबिंग में इस फिल्म को 2020 में रिलीज किया गया था। इस आला वेंकट प्रेमुलु फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए हैं। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर सन नेक्स्ट पर 27 फरवरी 2020 को हुआ। इसके थिएटर में चलने के 49 डेज के बाद उसी दिन मेकर्स ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से इंग्लिश में रिलीज कर दिया जो कि 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से वेंकटपुरम नामक तमिल डब संस्करण सन टीवी पर प्रीमियर हुआ था पहली बार, जिसने अब तक 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड टीआरपी भी दर्ज की हुई है, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म है जो कि सबसे ज़्यादा टीआरपी हासिल करने वाली फिल्म बन चुकी है। 13 फरवरी 2020 को डिंचैक टीवी चैनल पर भी इस फिल्म का हिंदी डब प्रीमियर हो चुका थे। आला वेंकट प्रेमुलु फिल्म ने अब तक अच्छी खासी कमाई की है और बात की जाए तो फिल्म ने अपने पहले शुरुआती दिन में ही दुनिया भर में 85 करोड़ रुपीस मतलब यूएस डॉलर 11 मिलियन की कमाई कर दी थी। पहले वीक के अंत तक फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई की और 2020 में यूएस अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर
$2 मिलियन की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन चुकी है। ये अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम श्रीनिवास दोनों के लिए पहली 200 करोड़ रुपीस की कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने घरेलू स्तर पर 200 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि उपलब्धि हासिल करने वाली दक्षिण भारत की छठी और हिंदी डब होने वाली पहली फिल्म बन गई है। इसने अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 150 करोड़ रुपीस से अधिक की कमाई की हुई है, जो कि बाहुबली श्रृंखला के बाद ऐसा करने वाली ये तीसरी फिल्म बन चुकी है। अपने थिएटर के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ रुपीस की कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। फिल्म ने वितरकों का 163.17 करोड़ का हिस्सा दर्ज किया हुआ है। बात की जाए फिल्म की सिर्फ इंडियन कलेक्शन पर, तो फिल्म ने अपने रिलीज के पहले दिन 54 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया और 3 दिनों के भीतर फिल्म ने तीसरे दिन सुबह और मैटिनी शो के दौरान 100 करोड़ की कमाई का की थी। 9 दिनों तक फिल्म ने 200 करोड़ की कलेक्शन की और इस फिल्म ने आंध्र प्रदेश में 200 करोड़, कर्नाटक में 26 करोड़ और भारत के दूसरे हिस्से में 6 करोड़ रुपीस की कमाई की है। इस प्रकार घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बात की जाए तो इस फिल्म ने 233.35 करोड़ की कमाई कर चुके हैं। फिल्म ने एपी और तेलंगाना से 132.6 करोड़ की हिस्सेदारी दर्जित की हुई है। फिल्म ने 6 दिनों के अंदर ही यूएसए में $2 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था। इस प्रकार ऐसा करने वाली 2020 में ये पहली इंडियन फिल्म बन चुकी है। इसने कुल अमेरिकी बॉक्स ऑफिस में $3 मिलियन की कमाई करने वाली एक पहली तेलुगु फिल्म बन चुकी है। फिल्म की सफलता के बाद कार्तिक आर्यन और कृति सनन को शहजादे नाम की फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए काम पर रखा गया था, जिसमें अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की भूमिका को फिर से निभाया गया था। रोहित धवन द्वारा अभिनीत और राधाकृष्ण द्वारा निर्देशित फिल्म के निर्माता मूल फिल्म का निर्माण अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ और जनवरी 2023 में समाप्त हुआ। यह 17 फरवरी 2023 को रिलीज हो चुकी है फिल्म, जिसका टाइटल शहजादा था। फिल्म का सॉन्ग बूटा बोम्मा रिलीज होने के बाद फिल्म के एक्टर्स अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े को उस डांस के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और बॉलीवुड एक्टर्स शिल्पा शेट्टी, समिता शेट्टी और दिशा पटानी से भी इस फिल्म के सॉन्ग्स को बहुत सारा प्रशंसा मिली। और अप्रैल 2020 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अपनी पत्नी कैंडिस वार्नर के साथ टिकटॉक पर एक नंबर से हुकअप स्टेप करने के लिए किया, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया था। बूटा बोम्मा ये सॉन्ग तेलुगु फिल्म्स में से एक बहुत पॉपुलर हुआ सॉन्ग है, जिसे यूट्यूब पर अब तक 800 मिलियन यूजर्स द्वारा देखा गया है। मूवी के ट्रेलर में अल्लू अर्जुन पूरे स्वैग में दिख रहे थे, साथ ही उन्हें रोमांस करते भी दिखाया गया था। पुष्पा की जबरदस्त कामयाबी के बाद हिंदी दर्शक अल्लू अर्जुन के जबरदस्त फैन बन चुके थे, इसलिए इस फिल्म को यूजर से बहुत सारा प्यार मिल चुका है। फिल्म का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है। फिल्म में हमें अल्लू अर्जुन बंटू का रोल निभा रहे दिख रहे हैं। मूवी में उनके पिता उन्हें पसंद नहीं करते हैं और उनकी उपेक्षा करते रहते हैं। बंटू को बाद में पता चलता है कि जब वो छोटा था तो वो बदल गया था, मतलब उसके असली पिता काफ़ी रईस बिजनेसमैन है। बंटू अपने अमीर पिता के घर पहुंचता है और अपने परिवार को एक परेशान करने वाले आदमी से बचाता है। गाइस, अगर आपने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज देख ली है और अब उनकी फिल्म आला वेंकट प्रेमिलो के हिंदी में रिलीज होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते, तो मगर इस फिल्म का जो टाइटल है वो समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वेंकट प्रेमिलो को गणतंत्र दिवस पर हिंदी में रिलीज करने की किया हुआ है। मेकर्स इस बात को पक्का करने में जुटे हैं कहीं कोई कसर ना रह जाए।
पुष्पा द राइज टाइटल हिंदी दर्शकों के बीच बड़ी आसानी से लोकप्रिय हो गया, मगर आला वेंकट प्रमिलो टाइटल को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेकर्स ने इस बात को समझाते हुए इस फिल्म का टाइटल का मतलब क्या है ये समझाया है, ताकि फिल्म में अधिक से अधिक दर्शकों का जुड़ाव हो सके। फिल्म निर्माण कंपनी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स ने अपने ट्विटर हैंडल में इस फिल्म का टाइटल की जानकारी दी है कि आला वेंकट प्रमिलो का मतलब क्या है। आला वेंकट प्रमिलो पोथन की मशहूर पौराणिक कहानी गजेंद्र मोक्षनम की सुप्रसिद्ध पंक्ति है। भगवान विष्णु हाथियों के राजा गजेंद्र को मगरमच्छ से बचाने नीचे आते हैं। इसी तरह फिल्म में रामचंद्र के घर का नाम वेंकटपुरम है, जहां बंटू मतलब अल्लू अर्जुन परिवार को बचाने आता है। आला वेंकट प्रमिलो की यही खूबी है। गाइस, अगर आप भी आला वेंकट प्रमिलो इस फिल्म को तेलुगु और मलयालम लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। हालांकि ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इस फिल्म को अगर आप टेलीविज़न पर देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को ढिंचाक या गोल्ड माइंस चैनल पर आप देख सकते हैं। बात की जाए कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये फिल्म 1-2 महीने में गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर भी रिलीज होने वाली है। तो अगर आप हिंदी डब में इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आला वेंकट पेरुमलो इस फिल्म की स्टोरी लाइन कुछ इस तरह से है कि फिल्म की शुरुआत वाल्मीकि नाम के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया हुई शुरुआत होती है, जो कि एक वेल्थी बिजनेसमैन है जो अपने नए पैदा हुए बेटों को अपने बच्चे से के लिए एक समृद्ध भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसी समय पैदा हुए एक अन्य बच्चे के साथ स्वैप कर देता है। अदला बदली करने वाला बच्चा बंटू अपने सच्चे माता पिता से अनजान एक मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा होता है। बंटू का जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता है जब उसे अपने असली पिता वाल्मीकि की कंपनी में नौकरी लग जाती है। उन्हें शुरू में एक साधारण कर्मचारी के रूप में माना जाता है और अपने पिता से लगातार अपमान और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। हालांकि भाग्य बंटू को कंपनी में एक उच्च श्रेणी के कर्मचारी की खूबसूरत बेटी पूजा हेगड़े के साथ प्यार कर हो जाता है। एक दिन बंटू अपने जन्म के बारे में सच्चाई सीखता है और महसूस करता है कि वाल्मीकि उसका जैविक पिता नहीं है। वो वाल्मीकि का सामना करता है जो अपने कार्यों को स्वीकार करता है लेकिन कोई पछतावा नहीं दिखाता है। बंटू से दबाव हो जाता है लेकिन अपने वास्तविक परिवार को खोजने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता है। अपने वफादार दोस्त राज की मदद से तब्बू द्वारा निभाई की गई वो अपने जैविक माता पिता का पता लगाने के लिए एक खोज पर निकल जाता है। अपनी खोज के दौरान बंटू अप्पला नायडू से कि एक दयालु और धर्मी व्यक्ति है अपने असली पिता के रूप में निकलता है। अप्पला नायडू अखंडता का आदमी है और वाल्मीकि की भव्य जीवन शैली की विपरीत एक मामूली जीवन व्यतीत कर रहा होता है। बंटू अपने सच्चे पिता से विनम्रता, ईमानदारी और पारिवारिक के मूल्यों को सीखता है और वो एक गहरा बंधन विकसित करता है। इसी बीच वाल्मीकि के लालच और अनैतिक प्रथाओं ने उसे पकड़ लिया, जिससे उसके साम्राज्य का पतन हो गया है। बंटू जो अब अपने स्वयं के मूल्य के बारे में जानता है और अपने असली पिता की शिक्षाओं से लैस है, वाल्मीकि के गलत काम के खिलाफ एक स्टैंड लेता है और चीज़ों को सही सेट करने का प्रयास करता है। इस फिल्म का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि वाल्मीकि और रामचंद्र ने अनंत एआर के रामकृष्ण की कंपनी के क्लर्क के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया है। एआरके की बेटी यशोदा से शादी करने वाले रामचंद्र अमीर हो जाते हैं जबकि वाल्मीकि गरीब रहता है। उनके दोनों बच्चों के जन्म के दिन रामचंद्र का बेटा मृत पैदा होता है। जब नर्स सुलोचना ने वाल्मीकि को इस बारे में बताया तो उन्होंने अपने बच्चों को मृत बच्चे से के साथ बदलने की पेशकश की। हालांकि बच्चा मरा नहीं है, वो रोना शुरू कर देता है। फिर भी वाल्मीकि चाहता है कि उनका बेटा एक अमीर घर में बड़ा हो। जब सुलोचना बच्चे को वापस करने की कोशिश करती है और वाल्मीकि उसे रोकने की कोशिश करते हैं और गलती से उसे धक्का दे देते हैं, सुलोचना अस्पताल की इमारत से गिर जाती है और कोमा में चली जाती है।
वाल्मीकि के पुत्र का नाम राज है और वाल्मीकि रामचंद्र के पुत्र बंटू का नाम लेता है और उसके सच्चे माता पिता के कारण उसके साथ गलत व्यवहार करता है। वाल्मीकि द्वारा बंटू के एमबीए के लिए भुगतान करने से इनकार करने के बाद बंटू को एक स्वनिर्मित व्यवसायी अमूल्य उर्फ अम्मू की अध्यक्षता वाली एक ट्रैवल कंपनी में नौकरी मिल जाती है। आखिरकार बंटू अम्मू के लिए भावनाओं को विकसित करता है, जहां वो अम्मू, शेखर और रविंद्र रेड्डी के एक व्यापारिक यात्रा के लिए पेरिस जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद बंटू और अम्मू के एक दूसरे में प्यार में पड़ जाते हैं। इसी बीच राज अपना एमबीए बीच में छोड़कर विदेश से लौट आता है। रामचंद्र राज को पेदीपल्ली को अस्वीकार करने के लिए भेजते हैं, जो एक अमीर, शक्तिशाली, प्रभावशाली व्यक्ति है जो उनकी कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करते हैं। रामचंद्र अब उस टोटल से सौदा खो देता है, जहां अम्मू और बंटू की अम्मू की फर्म के पीछे निवेशक सुदर्शनम के साथ बैठक होती है, जो अम्मू की ट्रैवल एजेंसी को वापस खरीदना चाहता है। राज की हिचकिचाहट और पेरीपल्ली को ना कहने में असमर्थता से रामचंद्र निराश है, लेकिन सुदर्शनम को ना कहने के लिए बंटू और अम्मू पर गर्व है। इसके बाद एआरके के सुझाव पर राम अम्मू के साथ सगाई कर लेता है, भले ही राज पहले से ही अपनी चचेरी बहन नंदू से प्यार करता है। अम्मू और बंटू के शादी टूटने से कुछ मिनट पहले शेयर बेचने से इनकार करने पर नायडू ने रामचंद्र को मारने का प्रयास किया। नायडू के आदमियों द्वारा उन्हें रोकने के लिए कई प्रयासों के बावजूद बंटू रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचाता है। वहां उसकी मुलाकात सुलोचना से होती है, जो अपनी कोमा से बाहर आती है और बंटू के असली माता पिता का खुलासा करती है। अब बंटू को इस बारे में पता चलने के बाद वो गुस्सा करने लगता है और वाल्मीकि को थप्पड़ मार देता है। बंटू फिर वेंकटपुरम नाम के रामचंद्र के घर में प्रवेश करने का प्रबंधन करता है। एआरके उसे तुरंत पसंद कर लेता है। बंटू ने यासु के साथ रामचंद्र के टूटे हुए रिश्ते, पेदीपल्ली के साथ विवाद को सुलझाते हुए और भ्रष्ट परिवार को सदस्यों और काशीराम को सुधार कर घर में व्याप्त मुद्दों को संबंधित करना शुरू कर देता है। उनके घर पर आयोजित एक पार्टी में यासु, बंटू और अम्मू को एक दूसरे को चूमते हुए देखता है, जहां पर वाल्मीकि द्वारा बंटू को घर से निकाल दिया जाता है, जबकि राज के साथ अम्मू की सगाई रद्द की जाती है। नायडू अपहरण करके और नंदू को मारने की धमकी देकर अपने लाभ के लिए एक स्थिति का उपयोग करता है, जब तक कि रामचंद्र पेदीपल्ली को शेयर नहीं देता है। जब वाल्मीकि नंदू को बचाने के लिए बंटू से विनती करता है तो वह मना कर देता है, लेकिन वैसे भी वो चला ही जाता है। वो गुंडों की पिटाई करने लगता है, वहां पर पेदीपल्ली को पटक देता है और नायडू को चाकू मार देता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ उसकी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। बंटू और वाल्मीकि वेंकटपुरम पहुंचते हैं, जहां एआरके वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और खुलासा करता है कि उसने अपनी मौत से ठीक पहले सुलोचना और बंटू के बीच बातचीत को सुना। बंटू अपने जैविक पिता रामचंद्र के साथ एकजुट हो जाता है, लेकिन उसे कहता है कि वो यासु को सच्चाई न बताए, इस डर से कि वो ये जानकर निराश न हो जाए कि राज उसका असली बच्चा नहीं है। इस बात से यासु टिप्पणी करता है कि बंटू राज के बराबर है क्योंकि उसने नंदू और परिवार को बचाया है, जिससे बंटू को उसके शेयर्स का 50% हिस्सा दिया गया। यासु को तब वाल्मीकि से राज को 5 साल तक प्रशिक्षित करने के लिए कहता है, ताकि वो बंटू की तरह सक्षम बन सके और बन के कंपनी का सीईओ बन सके। वाल्मीकि के घर पहुंचने के बाद राज को लगता है कि नर्स की मदद से वो वाल्मीकि को 25 साल पहले बच्चों को बदलना चाहिए था, ताकि वो वाल्मीकि के घर और रामचंद्र के बंटू के समाप्त हो सके। वाल्मीकि की निराशा के लिए वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन कहानी के अंत में हमें वाल्मीकि निराश होकर बंटू को अम्मी के साथ हेलीकॉप्टर से निकलते दिखाया गया है। तो गाइस, इसी तरह से कुछ इस फिल्म की स्टोरी लाइन हमें देखने के लिए मिल जाएगी। ट्रैक एकल रूप में रिलीज किए गए हैं और रिलीज होने के बाद वायरल भी हो चुके हैं। साउंड ट्रैक एल्बम 6 जनवरी 2020 को जारी किया गया था और गाने हैदराबाद के
यूसुफगढ़ पुलिस ग्राउंड में उसी दिन आयोजित वीपीएल म्यूजिक कॉन्सर्ट में थमन और उनके संगीत दल द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। साउंड ट्रैक एल्बम का मलयालम संस्करण 10 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया है। यह यूट्यूब पर 1 बिलियन से अधिक बार देखे जाने वाला पहला भारतीय फीचर फिल्म साउंड ट्रैक बन गया है। सॉन्ग बूटा बुम्मा जनवरी 2023 तक 800 मिलियन से अधिक बार देखे जाने वाला यूट्यूब पर सबसे अधिक देखे जाने वाला तेलुगु सॉन्ग बन चुका है। यूट्यूब के शीर्ष 10 भारतीय संगीत वीडियो पर बूटा बुम्मा और रामुलो दोनों रामुला 2020 में सूचीबद्ध होने वाला एकमात्र साउथ इंडियन सॉन्ग बन चुका है। बात की जाए फिल्म के मार्केटिंग की तो 15 अगस्त 2019 को मतलब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक रिलीज की। इसके शीर्षक को आला वेंकट प्रेमुले के रूप में प्रकट किया गया। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर गणेश चतुर्थी जो कि 1 सितंबर 2019 की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। इसमें अल्लू अर्जुन को एक व्यवसायी के सूट में एक धूल भरे स्टूल पर बैठे हुए दिखाया गया है। एक सुरक्षा गार्ड उसकी रोशनी करता है और एक चमकदार लश्करी कार और पृष्ठभूमि में एक विशाल इमारत। दशहरे के मौके पर निर्माताओं ने 7 अक्टूबर 2019 को एक विशेष पोस्टर का रिलीज किया जिसमें अर्जुन को एक एक्शन अवतार में दिखाया गया है। फिल्म के मेकर्स ने 13 अक्टूबर 2019 को मतलब पूजा हेगड़े जो कि इस फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस है उनके जन्मदिन पर एक विशेष पोस्टर रिलीज किया। फिल्म में सुशांत का पहला लुक 21 अक्टूबर को जारी किया गया। तब्बू का पहला लुक उनके जन्मदिन 4 नवंबर 2019 के अवसर पर जारी किया गया। त्रिविक्रम के जन्मदिन मतलब 7 नवंबर पर मेकर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म के मलयालम डब संस्करण का पहला लुक जारी किया। फिल्म के आधिकारिक टीजर का रिलीज डेट 11 दिसंबर 2019 है। फिल्म के मेकर्स राधाकृष्ण ने 10 जुलाई 2019 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी जो कि संक्रांति के अवसर पर रिलीज होने वाली थी। 12 अक्टूबर 2019 को मेकर्स ने अनाउंसमेंट की कि फिल्म 12 जनवरी 2020 को रिलीज होने वाली है जो कि संक्रांति के वीक पर पड़ती है। दिसंबर 2019 के मिड में यह अफवाह फैल गई कि फिल्म निर्धारित डेट से पहले ही मतलब 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है। 4 जनवरी 2020 को एक्टिव तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने रिलीज की तारीख के आसपास की अफवाहों को साफ कर दिया और बताया गया कि फिल्म निर्धारित तारीख पर ही रिलीज होने वाली है। फिल्म का प्रीमियर आईमैक्स मेलबर्न में किया गया था, दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा थिएटर में से एक है। ये भारत में आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया। फिल्म को इसके मलयालम डब के साथ रिलीज किया गया जबकि तमिल डबिंग में इस फिल्म को 2020 में रिलीज किया गया था। इस आला वेंकट प्रेमुलु फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स केवल जेमिनी टीवी को बेचे गए हैं। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर सन नेक्स्ट पर 27 फरवरी 2020 को हुआ। इसके थिएटर में चलने के 49 डेज के बाद उसी दिन मेकर्स ने फिल्म को नेटफ्लिक्स के माध्यम से इंग्लिश में रिलीज कर दिया जो कि 4 मार्च 2020 को मंच के माध्यम से जारी किया। 16 अगस्त 2020 को जेमिनी टीवी और जेमिनी मूवीज के माध्यम से वेंकटपुरम नामक तमिल डब संस्करण सन टीवी पर प्रीमियर हुआ था पहली बार, जिसने अब तक 29.4 रेटिंग के साथ एक रिकॉर्ड टीआरपी भी दर्ज की हुई है, जो अब तक की एक तेलुगु फिल्म है जो कि सबसे ज़्यादा टीआरपी हासिल करने वाली फिल्म बन चुकी है। 13 फरवरी 2020 को डिंचैक टीवी चैनल पर भी इस फिल्म का हिंदी डब प्रीमियर हो चुका थे।
आला वेंकट प्रमिलो फिल्म ने अब तक अच्छी खासी कमाई की है और बात की जाए तो फिल्म ने अपने पहले शुरुआती दिन में ही दुनिया भर में 85 करोड़ रुपीस मतलब यूएस डॉलर 11 मिलियन की कमाई कर दी थी। पहले वीक के अंत तक फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई की और 2020 में यूएस अमेरिका में बॉक्स ऑफिस पर $2 मिलियन की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन चुकी है। ये अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम श्रीनिवास दोनों के लिए पहली 200 करोड़ रुपीस की कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने घरेलू स्तर पर 200 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि उपलब्धि हासिल करने वाली दक्षिण भारत की छठी और हिंदी डब होने वाली पहली फिल्म बन गई है। इसने अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 150 करोड़ रुपीस से अधिक की कमाई की हुई है, जो कि बाहुबली श्रृंखला के बाद ऐसा करने वाली ये तीसरी फिल्म बन चुकी है। अपने थिएटर के अंत तक फिल्म दुनिया भर में 262 करोड़ रुपीस की कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है, जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है। फिल्म ने वितरकों का 163.17 करोड़ का हिस्सा दर्ज किया हुआ है। बात की जाए फिल्म की सिर्फ इंडियन कलेक्शन पर, तो फिल्म ने अपने रिलीज के पहले दिन 54 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया और 3 दिनों के भीतर फिल्म ने तीसरे दिन सुबह और मैटिनी शो के दौरान 100 करोड़ की कमाई का की थी। 9 दिनों तक फिल्म ने 200 करोड़ की कलेक्शन की और इस फिल्म ने आंध्र प्रदेश में 200 करोड़, कर्नाटक में 26 करोड़ और भारत के दूसरे हिस्से में 6 करोड़ रुपीस की कमाई की है। इस प्रकार घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बात की जाए तो इस फिल्म ने 233.35 करोड़ की कमाई कर चुके हैं। फिल्म ने एपी और तेलंगाना से 132.6 करोड़ की हिस्सेदारी दर्जित की हुई है। फिल्म ने 6 दिनों के अंदर ही यूएसए में $2 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था। इस प्रकार ऐसा करने वाली 2020 में ये पहली इंडियन फिल्म बन चुकी है। इसने कुल अमेरिकी बॉक्स ऑफिस में $3 मिलियन की कमाई करने वाली एक पहली तेलुगु फिल्म बन चुकी है। फिल्म की सफलता के बाद कार्तिक आर्यन और कृति सनन को शहजादे नाम की फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए काम पर रखा गया था, जिसमें अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की भूमिका को फिर से निभाया गया था। रोहित धवन द्वारा अभिनीत और राधाकृष्ण द्वारा निर्देशित फिल्म के निर्माता मूल फिल्म का निर्माण अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ और जनवरी 2023 में समाप्त हुआ। यह 17 फरवरी 2023 को रिलीज हो चुकी है फिल्म, जिसका टाइटल शहजादा था। फिल्म का सॉन्ग बूटा बोम्मा रिलीज होने के बाद फिल्म के एक्टर्स अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े को उस डांस के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और बॉलीवुड एक्टर्स शिल्पा शेट्टी, समिता शेट्टी और दिशा पटानी से भी इस फिल्म के सॉन्ग्स को बहुत सारा प्रशंसा मिली। और अप्रैल 2020 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अपनी पत्नी कैंडिस वार्नर के साथ टिकटॉक पर एक नंबर से हुकअप स्टेप करने के लिए किया, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया था। बूटा बोम्मा ये सॉन्ग तेलुगु फिल्म्स में से एक बहुत पॉपुलर हुआ सॉन्ग है, जिसे यूट्यूब पर अब तक 800 मिलियन यूजर्स द्वारा देखा गया है। मूवी के ट्रेलर में अल्लू अर्जुन पूरे स्वैग में दिख रहे थे, साथ ही उन्हें रोमांस करते भी दिखाया गया था। पुष्पा की जबरदस्त कामयाबी के बाद हिंदी दर्शक अल्लू अर्जुन के जबरदस्त फैन बन चुके थे, इसलिए इस फिल्म को यूजर से बहुत सारा प्यार मिल चुका है। फिल्म का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है। फिल्म में हमें अल्लू अर्जुन बंटू का रोल निभा रहे दिख रहे हैं। मूवी में उनके पिता उन्हें पसंद नहीं करते हैं और उनकी उपेक्षा करते रहते हैं। बंटू को बाद में पता चलता है कि जब वो छोटा था तो वो बदल गया था, मतलब उसके असली पिता काफ़ी रईस बिजनेसमैन है। बंटू अपने अमीर पिता के घर पहुंचता है और अपने परिवार को एक परेशान करने वाले आदमी से बचाता है। गाइस, अगर आपने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज देख ली है और अब उनकी फिल्म आला वेंकट प्रमिलो
कि हिंदी में रिलीज होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते तो, मगर इस फिल्म का जो टाइटल है वो समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अल्लू अर्जुन की फिल्म आला वेंकट प्रेमिलो को गणतंत्र दिवस पर हिंदी में रिलीज करने की किया हुआ है। मेकर्स इस बात को पक्का करने में जुटे हैं कहीं कोई कसर ना रह जाए। पुष्पा द राइज टाइटल हिंदी दर्शकों के बीच बड़ी आसानी से लोकप्रिय हो गया, मगर आला वेंकट प्रेमिलो टाइटल को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेकर्स ने इस बात को समझाते हुए इस फिल्म का टाइटल का मतलब क्या है ये समझाया है, ताकि फिल्म में अधिक से अधिक दर्शकों का जुड़ाव हो सके। फिल्म निर्माण कंपनी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स ने अपने ट्विटर हैंडल में इस फिल्म का टाइटल की जानकारी दी है कि आला वेंकट प्रेमिलो का मतलब क्या है। आला वेंकट प्रेमिलो पोथन की मशहूर पौराणिक कहानी गजेंद्र मोक्षणम की सुप्रसिद्ध पंक्ति है। भगवान विष्णु हाथियों के राजा गजेंद्र को मगरमच्छ से बचाने नीचे आते हैं। इसी तरह फिल्म में रामचंद्र के घर का नाम वेंकटपुरम है, जहां बंटू मतलब अल्लू अर्जुन परिवार को बचाने आता है। आला वेंकट प्रेमिलो की यही खूबी है। गाइस, अगर आप भी आला वेंकट प्रेमिलो इस फिल्म को तेलुगु और मलयालम लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। हालांकि ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इस फिल्म को अगर आप टेलीविज़न पर देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को ढिंचाक या गोल्ड माइंस चैनल पर आप देख सकते हैं। बात की जाए कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये फिल्म 1-2 महीने में गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर भी रिलीज होने वाली है। तो अगर आप हिंदी डब में इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आला वेंकट पेरुमलो इस फिल्म की स्टोरी लाइन कुछ इस तरह से है कि फिल्म की शुरुआत वाल्मीकि नाम के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया हुई शुरुआत होती है, जो कि एक वेल्थी बिजनेसमैन है जो अपने नए पैदा हुए बेटों को अपने बच्चे से के लिए एक समृद्ध भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसी समय पैदा हुए एक अन्य बच्चे के साथ स्वैप कर देता है। अदला बदली करने वाला बच्चा बंटू अपने सच्चे माता पिता से अनजान एक मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा होता है। बंटू का जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता है जब उसे अपने असली पिता वाल्मीकि की कंपनी में नौकरी लग जाती है। उन्हें शुरू में एक साधारण कर्मचारी के रूप में माना जाता है और अपने पिता से लगातार अपमान और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। हालांकि भाग्य बंटू को कंपनी में एक उच्च श्रेणी के कर्मचारी की खूबसूरत बेटी पूजा हेगड़े के साथ प्यार कर हो जाता है। एक दिन बंटू अपने जन्म के बारे में सच्चाई सीखता है और महसूस करता है कि वाल्मीकि उसका जैविक पिता नहीं है। वो वाल्मीकि का सामना करता है जो अपने कार्यों को स्वीकार करता है लेकिन कोई पछतावा नहीं दिखाता है। बंटू से दबाव हो जाता है लेकिन अपने वास्तविक परिवार को खोजने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता है। अपने वफादार दोस्त राज की मदद से तब्बू द्वारा निभाई की गई वो अपने जैविक माता पिता का पता लगाने के लिए एक खोज पर निकल जाता है। अपनी खोज के दौरान बंटू अप्पला नायडू से कि एक दयालु और धर्मी व्यक्ति है अपने असली पिता के रूप में निकलता है। अप्पला नायडू अखंडता का आदमी है और वाल्मीकि की भव्य जीवन शैली की विपरीत एक मामूली जीवन व्यतीत कर रहा होता है। बंटू अपने सच्चे पिता से विनम्रता, ईमानदारी और पारिवारिक के मूल्यों को सीखता है और वो एक गहरा बंधन विकसित करता है। इसी बीच वाल्मीकि के लालच और अनैतिक प्रथाओं ने उसे पकड़ लिया, जिससे उसके साम्राज्य का पतन हो गया है। बंटू जो अब अपने स्वयं के मूल्य के बारे में जानता है और अपने असली पिता की शिक्षाओं से लैस है, वाल्मीकि के गलत काम के खिलाफ एक स्टैंड लेता है और चीज़ों को सही सेट करने का प्रयास करता है। इस फिल्म का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि वाल्मीकि और रामचंद्र ने अनंत एआर के रामकृष्ण की कंपनी के क्लर्क के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया है। एआरके की बेटी यशोदा से शादी करने वाले रामचंद्र अमीर हो जाते हैं जबकि वाल्मीकि गरीब रहता है। उनके दोनों बच्चों के जन्म के दिन रामचंद्र का बेटा मृत पैदा होता है। जब नर्स सुलोचना ने वाल्मीकि को इस बारे में बताया तो उन्होंने अपने बच्चों को मृत बच्चे से के साथ बदलने की पेशकश की।
हालांकि बच्चा मरा नहीं है, वो रोना शुरू कर देता है। फिर भी वाल्मीकि चाहता है कि उनका बेटा एक अमीर घर में बड़ा हो। जब सुलोचना बच्चे को वापस करने की कोशिश करती है और वाल्मीकि उसे रोकने की कोशिश करते हैं और गलती से उसे धक्का दे देते हैं, सुलोचना अस्पताल की इमारत से गिर जाती है और कोमा में चली जाती है। वाल्मीकि के पुत्र का नाम राज है और वाल्मीकि रामचंद्र के पुत्र बंटू का नाम लेता है और उसके सच्चे माता पिता के कारण उसके साथ गलत व्यवहार करता है। वाल्मीकि द्वारा बंटू के एमबीए के लिए भुगतान करने से इनकार करने के बाद बंटू को एक स्वनिर्मित व्यवसायी अमूल्य उर्फ अम्मू की अध्यक्षता वाली एक ट्रैवल कंपनी में नौकरी मिल जाती है। आखिरकार बंटू अम्मू के लिए भावनाओं को विकसित करता है, जहां वो अम्मू, शेखर और रविंद्र रेड्डी के एक व्यापारिक यात्रा के लिए पेरिस जाते हैं और यात्रा के तुरंत बाद बंटू और अम्मू के एक दूसरे में प्यार में पड़ जाते हैं। इसी बीच राज अपना एमबीए बीच में छोड़कर विदेश से लौट आता है। रामचंद्र राज को पेद्दीपल्ली को अस्वीकार करने के लिए भेजते हैं, जो एक अमीर, शक्तिशाली, प्रभावशाली व्यक्ति है जो उनकी कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करते हैं। रामचंद्र अब उस टोटल से सौदा खो देता है, जहां अम्मू और बंटू की अम्मू की फर्म के पीछे निवेशक सुदर्शनम के साथ बैठक होती है, जो अम्मू की ट्रैवल एजेंसी को वापस खरीदना चाहता है। राज की हिचकिचाहट और पेरीपल्ली को ना कहने में असमर्थता से रामचंद्र निराश है, लेकिन सुदर्शनम को ना कहने के लिए बंटू और अम्मू पर गर्व है। इसके बाद एआरके के सुझाव पर राम अम्मू के साथ सगाई कर लेता है, भले ही राज पहले से ही अपनी चचेरी बहन नंदू से प्यार करता है। अम्मू और बंटू के शादी टूटने से कुछ मिनट पहले शेयर बेचने से इनकार करने पर नायडू ने रामचंद्र को मारने का प्रयास किया। नायडू के आदमियों द्वारा उन्हें रोकने के लिए कई प्रयासों के बावजूद बंटू रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचाता है। वहां उसकी मुलाकात सुलोचना से होती है, जो अपनी कोमा से बाहर आती है और बंटू के असली माता पिता का खुलासा करती है। अब बंटू को इस बारे में पता चलने के बाद वो गुस्सा करने लगता है और वाल्मीकि को थप्पड़ मार देता है। बंटू फिर वेंकटपुरम नाम के रामचंद्र के घर में प्रवेश करने का प्रबंधन करता है। एआरके उसे तुरंत पसंद कर लेता है। बंटू ने यासु के साथ रामचंद्र के टूटे हुए रिश्ते, पेद्दीपल्ली के साथ विवाद को सुलझाते हुए और भ्रष्ट परिवार को सदस्यों और काशीराम को सुधार कर घर में व्याप्त मुद्दों को संबंधित करना शुरू कर देता है। उनके घर पर आयोजित एक पार्टी में यासु, बंटू और अम्मू को एक दूसरे को चूमते हुए देखता है, जहां पर वाल्मीकि द्वारा बंटू को घर से निकाल दिया जाता है, जबकि राज के साथ अम्मू की सगाई रद्द की जाती है। नायडू अपहरण करके और नंदू को मारने की धमकी देकर अपने लाभ के लिए एक स्थिति का उपयोग करता है, जब तक कि रामचंद्र पेद्दीपल्ली को शेयर नहीं देता है। जब वाल्मीकि नंदू को बचाने के लिए बंटू से विनती करता है तो वह मना कर देता है, लेकिन वैसे भी वो चला ही जाता है। वो गुंडों की पिटाई करने लगता है, वहां पर पेद्दीपल्ली को पटक देता है और नायडू को चाकू मार देता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ उसकी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। बंटू और वाल्मीकि वेंकटपुरम पहुंचते हैं, जहां एआरके वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और खुलासा करता है कि उसने अपनी मौत से ठीक पहले सुलोचना और बंटू के बीच बातचीत को सुना। बंटू अपने जैविक पिता रामचंद्र के साथ एकजुट हो जाता है, लेकिन उसे कहता है कि वो यासु को सच्चाई न बताए, इस डर से कि वो ये जानकर निराश न हो जाए कि राज उसका असली बच्चा नहीं है। इस बात से यासु टिप्पणी करता है कि बंटू राज के बराबर है क्योंकि उसने नंदू और परिवार को बचाया है, जिससे बंटू को उसके शेयर्स का 50% हिस्सा दिया गया। यासु को तब वाल्मीकि से राज को 5 साल तक प्रशिक्षित करने के लिए कहता है, ताकि वो बंटू की तरह सक्षम बन सके और बन के कंपनी का सीईओ बन सके। वाल्मीकि के घर पहुंचने के बाद राज को लगता है कि नर्स की मदद से वो वाल्मीकि को 25 साल पहले बच्चों को बदलना चाहिए था, ताकि वो वाल्मीकि के घर और रामचंद्र के बंटू के समाप्त हो सके। वाल्मीकि की निराशा के लिए वो बहुत कुछ करना चाहता है,
लेकिन कहानी के अंत में हमें वाल्मीकि निराश होकर बंटू को अम्मी के साथ हेलीकॉप्टर से निकलते दिखाया गया है। तो गाइस इसी तरह से कुछ इस फिल्म की स्टोरी लाइन हमें देखने के लिए मिल जाएगी। गाइस अगर आपने आला वेंकट प्रेमुलु इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।